जो दिल्ली में एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। वह हमेशा से ही मार्शल आर्ट्स और फंतासी कहानियों का शौकीन था। रोजाना ऑफिस से घर आकर वह अपने पसंदीदा नोवेल पढ़ता था। एक दिन काम से घर लौटते समय अरुण ने देखा कि एक छोटा बच्चा सड़क पार कर रहा है और तेजी से आती हुई ट्रक उसकी तरफ बढ़ रही है। बिना कुछ सोचे अरुण ने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ लगाई। बच्चे, हट जाओ, अरुण चिल्लाया। उसने बच्चे को धक्का देकर सुरक्षित जगह पहुंचाया, लेकिन खुद ट्रक की चपेट में आ गया। अंतिम पल में अरुण को लगा जैसे उसके शरीर से कोई नीली रोशनी निकल रही है। ये क्या है? ये उसके मन में आखिरी सवाल था। अंधेरा छा गया। अरुण की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वह अपने आप को एक अजीब जगह पर पाया। चारों तरफ सफेद रोशनी थी। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जिसकी आंखें बहुत दयालु थीं। कौन हो आप? अरुण ने पूछा। मैं इस संसार का रक्षक हूं बेटे। तुमने अपनी जान देकर एक मासूम बच्चे को बचाया है। तुम्हारे इस नेक काम के लिए मैं तुम्हें दूसरा जीवन दे रहा हूं। दूसरा जीवन? हाँ, लेकिन यह एक अलग संसार में होगा। यहां लोग अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके लड़ते हैं। इसे सोल पावर कहते हैं। बुजुर्ग ने अपना हाथ अरुण के सिर पर रखा। तुम्हें एक विशेष उपहार मिला है। तुम्हारे पास 2 सोल पावर होंगे। ये बहुत दुर्लभ है। अचानक अरुण को तेज रोशनी दिखाई दी और फिर सब कुछ बदल गया। अरुण की आंखें खुलीं तो वह एक छोटे से घर में था। एक औरत उसे प्यार से देख रही थी। मेरा बेटा जाग गया, औरत ने खुशी से कहा। अरुण ने महसूस किया कि वह अब एक 6 साल का बच्चा है। उसका नाम अब आर्यव्रत था। उसकी मां का नाम सुमित्रा और पिता का नाम विजय था। मैं कहाँ हूं? आर्यव्रत ने मन में सोचा। वह समझ गया कि वह सच में एक नई दुनिया में है। यहाँ लोग अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके अद्भुत काम कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों में आर्यव्रत ने इस नई दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा। उसके पिता विजय ने समझाया, बेटे, जब तुम 6 साल के हो जाओगे तो तुम्हारी सोल पावर जाग जाएगी। हर व्यक्ति में अलग अलग तरह की शक्तियां होती हैं। कैसी शक्तियां पापा? कुछ लोग जानवरों की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, कुछ हथियारों की और कुछ प्राकृतिक तत्वों की। जैसे मेरे पास एक हथौड़े की शक्ति है। विजय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक चमकदार हथौड़ा उसके हाथ में आ गया। आर्यव्रत हैरान रह गया। वाह, यह तो कमाल है। और मेरे पास 3 सोल रिंग्स हैं, विजय ने कहा। हथौड़े के चारों तरफ 3 पीली रोशनी के छल्ले घूम रहे थे। सोल रिंग्स क्या है? जब हम सोल बीस्ट्स को हराते हैं तो हमें उनकी शक्ति मिलती है। यह रिंग्स के रूप में दिखती है। जितनी ज्यादा रिंग्स उतनी ज्यादा शक्ति। आर्यव्रत बहुत उत्सुक था। वह रोजाना अपनी शक्ति जगाने की कोशिश करता था। उसके पिछले जीवन की यादें उसे याद थीं और वह जानता था कि उसके पास कुछ खास है। एक दिन जब वह अकेला था, आर्यव्रत ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया। मुझे अपनी शक्ति को जगाना है, उसने मन में कहा। अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उसके दाएं हाथ में एक नीला हथौड़ा चमकने लगा। यह क्या है? वह हैरान रह गया। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। उसके बाएं हाथ में एक बैंगनी रंग की घास का टुकड़ा आ गया। 2 सोल पावर! आर्यव्रत चिल्लाया। वह इतना उत्सुक था कि उसने अपने माता पिता को आवाज दी। मम्मी, पापा, जल्दी आइए, आर्यव्रत ने चिल्लाया। सुमित्रा और विजय दौड़ते हुए आए। क्या हुआ बेटे? सुमित्रा ने पूछा। आर्यव्रत ने अपनी शक्तियां दिखाई। पहले नीला हथौड़ा, फिर बैंगनी घास। विजय की आंखें फैल गईं। यह तो असंभव है। क्या मतलब? सुमित्रा ने पूछा। 2 सोल पावर, यह बहुत दुर्लभ है। हजारों लोगों में से केवल एक में यह होता है। आर्यव्रत खुश था, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह उसे खतरे में डाल सकता है। कुछ दिन बाद विजय ने एक बड़ा फैसला लिया। आर्यव्रत, तुम्हें एक अच्छे गुरु की जरूरत है। मैं तुम्हें शहर के सबसे अच्छे सोल मास्टर के पास ले जाऊंगा। कौन है वे? मास्टर अमित। वे बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास 7 सोल रिंग्स हैं। अगले दिन वे तीनों शहर के मुख्य भाग में गए। वहां एक बड़ा अकादमी था, सोल पावर अकादमी। अकादमी के अंदर का दृश्य शानदार था। बहुत से बच्चे अपनी सोल पावर का अभ्यास कर रहे थे। मास्टर अमित एक लंबे कद के व्यक्ति थे। उनकी आंखें बहुत तेज थीं और उनके चारों तरफ 7 रंग बिरंगे सोल रिंग्स घूम रहे थे। तो तुम हो आर्यव्रत, मास्टर अमित ने कहा।
मैंने सुना है कि तुम्हारे पास 2 सोल पावर हैं। जी हाँ गुरुजी, दिखाओ। आर्यव्रत ने अपना नीला हथौड़ा और बैंगनी घास दिखाई। मास्टर अमित चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, यह हथौड़ा, यह कोई साधारण हथौड़ा नहीं है, यह क्लियर स्काई हैमर है। और यह घास, यह ब्लू सिल्वर ग्रास है। इसका मतलब दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। मास्टर अमित ने आर्यव्रत को अपना शिष्य बनाने का फैसला किया। तुम्हारी ट्रेनिंग आज से शुरू होगी, लेकिन याद रखो यह आसान नहीं होगा। मैं तैयार हूं गुरुजी। पहले दिन मास्टर अमित ने उसे ध्यान करना सिखाया। सोल पावर को नियंत्रित करना सबसे पहले मन को नियंत्रित करने से शुरू होता है। आर्यव्रत ने घंटों ध्यान किया। धीरे धीरे उसे अपनी शक्तियों पर बेहतर नियंत्रण मिलने लगा। 1 हफ्ते बाद मास्टर अमित ने आर्यव्रत को एक चुनौती दी। आज तुम्हें जंगल में जाना होगा और एक सोल बीस्ट से लड़ना होगा। लेकिन मेरे पास तो कोई सोल रिंग नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें पहली रिंग की जरूरत है। जंगल में तुम्हें एक 10 साल पुराना सोल बीस्ट मिलेगा। आर्यव्रत डरा हुआ था, लेकिन वह हिम्मत करके तैयार हो गया। जंगल घना और डरावना था। पेड़ों की छाया में अजीब आवाजें आ रही थीं। आर्यव्रत सावधानी से आगे बढ़ रहा था। अचानक उसके सामने एक बड़ा भेड़िया आ गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। यह है मेरा पहला दुश्मन, आर्यव्रत ने सोचा। भेड़िया गुर्राया और उसकी तरफ दौड़ा। आर्यव्रत ने अपना नीला हथौड़ा निकाला। मुझे डरना नहीं है। लड़ाई शुरू हो गई। भेड़िया बहुत तेज था, लेकिन आर्यव्रत ने अपने हथौड़े का अच्छा इस्तेमाल किया। उसने भेड़िए को कई बार मारा। मैं हार नहीं मानूंगा, आर्यव्रत चिल्लाया। अंत में एक जोरदार वार से भेड़िया गिर गया। उसके शरीर से एक पीली रोशनी निकली और आर्यव्रत के चारों तरफ एक पीला रिंग बन गया। मेरी पहली सोल रिंग, आर्यव्रत खुशी से चिल्लाया। उसे लगा जैसे उसके शरीर में नई शक्ति आ गई है। जब आर्यव्रत अकादमी वापस आया तो मास्टर अमित मुस्कुराए। बहुत अच्छा, तुमने अपनी पहली सोल रिंग पाली है। अब मैं क्या करूंगा? अब तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। तुम्हें एक दिन महान सोल मास्टर बनना है। आर्यव्रत ने अपने दोनों हाथों को देखा। नीला हथौड़ा और बैंगनी घास दोनों के साथ एक एक पीली रिंग। मैं अपने पिछले जीवन की तरह हार नहीं मानूंगा। इस बार मैं सबसे मजबूत बनूंगा। अकादमी में आर्यव्रत को कई नए दोस्त मिले। उनमें से एक था राज, जिसके पास एक लाल तलवार की सोल पावर थी। तुम्हारे पास 2 सोल पावर हैं, ये तो कमाल है, राज ने कहा। दूसरा दोस्त था रोहन, जिसके पास एक नीले रंग की ढाल थी। हम सब मिलकर एक टीम बनाएंगे, रोहन ने कहा। आर्यव्रत खुश था। उसे लगा कि यहां उसका नया जीवन सच में शुरू हो गया है। शाम को जब आर्यव्रत अपने घर वापस आया तो उसके माता पिता बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। मेरा बेटा एक असली सोल मास्टर बनेगा, सुमित्रा ने कहा। हाँ, और मैं उसकी हर तरह से मदद करूंगा, विजय ने जोड़ा। आर्यव्रत ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। रात का आसमान सितारों से भरा था। यह मेरा दूसरा जीवन है। मैं इसे बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं इस संसार का सबसे महान सोल मास्टर बनूंगा। उसने अपने दोनों हाथों को मुट्ठी में बांधा। नीला हथौड़ा और बैंगनी घास दोनों चमकने लगे। मेरी यात्रा अब भी शुरू हुई है। और इसी के साथ आर्यव्रत के नए जीवन की पहली रात खत्म हो गई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना था। दूर कहीं जंगल में कुछ और शक्तिशाली सोल बीस्ट्स उसका इंतजार कर रहे थे। और शहर में कुछ बुरे लोग भी थे, जो उसकी दुर्लभ शक्तियों को देखकर उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन आर्यव्रत को इन सब के बारे में अभी पता नहीं था। अभी वह सिर्फ एक खुश बच्चा था, जिसे अपनी नई शक्तियों पर गर्व था। क्या आर्यव्रत अपने दुश्मनों से बच पाएगा? क्या वह सच में एक महान सोल मास्टर बनेगा? और उसकी दुर्लभ शक्तियों का राज्य क्या है? यह सब जानने के लिए सुनते रहिए लैंड ऑफ सोल की अगली कहानी। एपिसोड 1 समाप्त। अगले एपिसोड में है क्या वह अपने दोस्तों राज और रोहन के साथ मिलकर इस खतरे को हरा पाएगा? आर्यव्रत की आंखें खुलते ही उसे अपनी नई शक्तियों का एहसास हुआ। कल रात से उसके शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ रही थी। आज मैं अपनी ट्रेनिंग और भी बेहतर तरीके से करूंगा, उसने मन में सोचा। सुमित्रा ने उसे नाश्ता दिया। बेटे,
आज अकादमी में सावधान रहना। मास्टर अमित ने कहा है कि तुम्हारी शक्तियां बहुत दुर्लभ हैं। मम्मी, मैं संभल जाऊंगा। राज और रोहन भी तो है ना मेरे साथ। विजय ने अपना हाथ आर्यव्रत के सिर पर रखा। बेटे, अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत मास्टर अमित को बताना। जब आर्यव्रत अकादमी पहुंचा तो राज और रोहन पहले से ही वहां थे। आर्यव्रत, आज हमारी टीम का पहला मिशन है, राज ने उत्साह से कहा। कैसा मिशन? आर्यव्रत ने पूछा। रोहन ने बताया, मास्टर अमित ने कहा है कि हमें जंगल के उत्तरी भाग में जाना है। वहां कुछ कमजोर सोल बीस्ट्स हैं जिन्हें हटाना है, लेकिन हम अभी भी नए हैं। क्या हम इसे कर पाएंगे? हाँ, मास्टर अमित ने कहा है कि वे हमारी निगरानी करेंगे। हम अकेले नहीं होंगे। तीनों दोस्त जंगल की तरफ निकले। रास्ते में वे अपनी शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे। आर्यव्रत, तुम्हारे 2 सोल पावर कैसे काम करते हैं? राज ने पूछा। मेरा नीला हथौड़ा हमले के लिए है और बैंगनी घास सहायता के लिए, लेकिन मैं अभी भी इन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूं। रोहन ने अपनी नीली ढाल दिखाई। मेरी ढाल हमें बचाव देगी और राज की तलवार हमला करने में मदद करेगी। हम एक अच्छी टीम है, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। जंगल में दूर से एक काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति उन्हें देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तो ये है वह लड़का जिसके पास 2 सोल पावर है, उसने मन में सोचा। मुझे उसकी शक्तियां चाहिए। वह व्यक्ति छुपकर तीनों दोस्तों का पीछा करने लगा। जंगल के अंदर तीनों दोस्तों को एक बड़ा सांप मिला। उसकी आंखें हरी थीं और उसके शरीर पर अजीब निशान थे। यह लगभग 50 साल पुराना सोल बीस्ट है, आर्यव्रत ने कहा। हम मिलकर इसे हराएंगे। राज ने अपनी लाल तलवार निकाली। रोहन ने अपनी ढाल तैयार की। मैं हमलों से बचाव करूंगा। आर्यव्रत ने अपना नीला हथौड़ा निकाला। लड़ाई शुरू हो गई। सांप बहुत तेज था। उसने राज पर हमला किया, लेकिन रोहन ने अपनी ढाल से बचाव किया। आर्यव्रत, अब! राज ने चिल्लाया। आर्यव्रत ने अपने हथौड़े से सांप के सिर पर मारा। सांप हिल गया। बहुत अच्छा, अब मैं हमला करूंगा। राज ने अपनी तलवार से सांप को काटा। कुछ मिनटों की लड़ाई के बाद सांप गिर गया। उसके शरीर से एक पीली रोशनी निकली। हमारी पहली टीम जीत, रोहन ने खुशी से कहा। जब तीनों दोस्त अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तभी अचानक काले कपड़े वाला व्यक्ति उनके सामने आया। बहुत अच्छा लड़े हो बच्चों, उसने डरावनी आवाज में कहा। आप कौन हैं? आर्यव्रत ने पूछा। मैं काला नाग हूं और मुझे तुम्हारी शक्तियां चाहिए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक काला सांप उसके हाथ में आ गया। उसके चारों तरफ 5 काले रिंग्स घूम रहे थे, 5 सोल रिंग्स। राज घबरा गया। काला नाग बहुत शक्तिशाली था। उसके काले सांप ने तीनों दोस्तों पर हमला किया। भागो! रोहन ने चिल्लाया, लेकिन काला नाग उन्हें भागने नहीं दे रहा था। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें घेर लिया। तुम लोग कहीं नहीं जा सकते, मुझे सिर्फ इस लड़के की शक्तियां चाहिए। आर्यव्रत डर गया था, लेकिन वह अपने दोस्तों को छोड़कर भागना नहीं चाहता था। राज, रोहन, तुम लोग भाग जाओ, मैं इससे लड़ूंगा, आर्यव्रत ने कहा। नहीं, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, राज ने कहा। हम एक टीम है, रोहन ने जोड़ा। तीनों दोस्तों ने मिलकर काला नाग से लड़ने का फैसला किया। लड़ाई में आर्यव्रत को एहसास हुआ कि उसकी बैंगनी घास सिर्फ सहायता के लिए नहीं है। जब वह घबराया तो घास से एक अजीब शक्ति निकली। यह क्या है? उसने सोचा। बैंगनी घास से छोटी छोटी जड़ें निकली और काला नाग के पैरों में लिपट गईं। यह असंभव है, तुम्हारी घास में इतनी शक्ति कैसे है? काला नाग हैरान रह गया। तभी अचानक मास्टर अमित वहां आ गए। उनके चारों तरफ 7 रंग बिरंगे रिंग्स चमक रहे थे। काला नाग, तुम यहां क्या कर रहे हो? मास्टर अमित ने गुस्से से कहा। अमित, मैं सिर्फ इस लड़के की शक्तियां चाहता हूं। मैं तुम्हें इन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मास्टर अमित ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उनके हाथ में एक सुनहरा भाला आ गया। मास्टर अमित और काला नाग के बीच भीषण लड़ाई हुई। दोनों बहुत शक्तिशाली थे। आर्यव्रत, राज और रोहन दूर से देख रहे थे। उन्होंने कभी इतनी शक्तिशाली लड़ाई नहीं देखी थी। मास्टर अमित जीत जाएंगे, है ना? राज ने पूछा। हाँ, लेकिन काला नाग भी बहुत खतरनाक है, रोहन ने कहा।
आखिरकार मास्टर अमित की शक्ति काला नाग से ज्यादा थी। उन्होंने अपने सुनहरे भाले से काला नाग को घायल कर दिया। अगली बार मैं तैयार होकर आऊंगा, काला नाग ने कहा और गायब हो गया। मास्टर अमित तीनों बच्चों के पास आए। तुम लोग ठीक हो? हाँ गुरुजी, लेकिन वह आदमी बहुत डरावना था, आर्यव्रत ने कहा। मास्टर अमित ने गंभीर होकर कहा, आर्यव्रत, तुम्हारी शक्तियों के बारे में मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है गुरुजी? तुम्हारी बैंगनी घास कोई साधारण घास नहीं है, यह ब्लू सिल्वर एम्परर की शक्ति है। यह बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली है। आर्यव्रत हैरान रह गया। एम्परर? हाँ, और तुम्हारा नीला हथौड़ा भी क्लियर स्काई हैमर है। यह भी बहुत खास है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि तुम्हें बहुत सारे दुश्मन मिलेंगे, मास्टर अमित ने समझाया। क्यों? क्योंकि हर कोई इतनी शक्तिशाली सोल पावर चाहता है। काला नाग सिर्फ शुरुआत है। राज और रोहन भी चिंतित हो गए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें और मजबूत बनाऊंगा, मास्टर अमित ने कहा। घर लौटते समय तीनों दोस्त बहुत चुप थे। आज का दिन उनके लिए बहुत डरावना था। आर्यव्रत, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, राज ने कहा। हाँ, चाहे जो भी हो, रोहन ने जोड़ा। आर्यव्रत मुस्कुराया। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि तुम जैसे दोस्त मिले हैं। जब आर्यव्रत घर पहुंचा तो सुमित्रा और विजय उसकी परेशान शक्ल देखकर समझ गए कि कुछ गलत हुआ है। क्या बात है बेटे? सुमित्रा ने पूछा। आर्यव्रत ने पूरी कहानी बताई। उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। मुझे मास्टर अमित से बात करनी चाहिए, विजय ने कहा। पापा, वे कह रहे हैं कि मेरी शक्तियां बहुत खास हैं, इसीलिए बुरे लोग मुझे परेशान करना चाहते हैं। रात में जब आर्यव्रत सो रहा था, तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। आर्यव्रत, आर्यव्रत। वह जाग गया। खिड़की के पास एक छाया दिखाई दी। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। लेकिन जब उसने अच्छी तरह देखा तो वहां कोई नहीं था। शायद यह उसका भ्रम था। अगली सुबह आर्यव्रत ने अपने आप से एक वादा किया, मैं मजबूत बनूंगा, मैं अपने दोस्तों और परिवार को बचाऊंगा। उसने अपनी शक्तियों का अभ्यास किया। नीला हथौड़ा पहले से ज्यादा चमकदार था और बैंगनी घास में एक नई शक्ति थी। अकादमी में मास्टर अमित ने आर्यव्रत को अलग से बुलाया। आर्यव्रत, आज से तुम्हारी विशेष ट्रेनिंग शुरू होगी। विशेष ट्रेनिंग? हाँ, तुम्हें अपनी शक्तियों को छुपाना भी सीखना होगा। जब तक तुम मजबूत नहीं हो जाते, तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं समझ गया गुरुजी। मास्टर अमित ने आर्यव्रत को एक गुप्त कमरे में ले जाया। यहां तुम अपनी शक्तियों का पूरा अभ्यास कर सकते हो। यह कमरा बाहर से दिखाई नहीं देता। आर्यव्रत ने अपनी बैंगनी घास का अभ्यास शुरू किया। वह पाया कि घास से छोटे छोटे तीर निकल सकते हैं। यह तो कमाल है। राज और रोहन भी आर्यव्रत की मदद करना चाहते थे। हम भी तुम्हारे साथ अभ्यास करेंगे, राज ने कहा। हाँ, हम तीनों मिलकर एक मजबूत टीम बनेंगे, रोहन ने जोड़ा। तीनों दोस्तों ने मिलकर अपनी शक्तियों का अभ्यास किया। वे समझ गए कि अकेले वे कमजोर हैं, लेकिन साथ में बहुत मजबूत हैं। एक हफ्ते बाद जब आर्यव्रत बाजार से घर लौट रहा था, तभी दो अजनबी लोग उसके पास आए। तुम आर्यव्रत हो ना? एक ने पूछा। हाँ, क्यों? हमारा मालिक तुमसे मिलना चाहता है। आर्यव्रत को संदेह हुआ। कौन है तुम्हारा मालिक? ये तुम्हें खुद देखना होगा। आर्यव्रत समझ गया कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश की, लेकिन वे लोग भी सोल मास्टर थे। उन्होंने उसका पीछा किया। मदद! आर्यव्रत चिल्लाया। तभी राज और रोहन वहां आ गए। वे बाजार में थे और आर्यव्रत की आवाज सुनी। आर्यव्रत! राज ने चिल्लाया। तीनों दोस्तों ने मिलकर उन दो अजनबियों से लड़ाई की। आर्यव्रत ने अपनी बैंगनी घास से उन्हें बांध दिया। राज ने अपनी तलवार से हमला किया। रोहन ने अपनी ढाल से बचाव किया। कुछ देर बाद वे दोनों अजनबी भाग गए। हम हार गए, मालिक को पता चल जाएगा, एक ने कहा। उस रात आर्यव्रत को एक बुरा सपना आया। उसने देखा कि एक बड़ा काला महल है जहां बहुत सारे बुरे लोग रहते हैं। मुझे लगता है कि मेरे पीछे कोई बड़ा संगठन है, उसने सोचा। अगले दिन मास्टर अमित ने आर्यव्रत को एक गंभीर बात बताई। आर्यव्रत, मुझे पता चला है कि शैडो ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक बुरा संगठन तुम्हारे पीछे है। शैडो ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, वे दुर्लभ सोल पावर्स चुराते हैं। काला नाग भी उनका सदस्य है। आर्यव्रत डर गया। तो मैं क्या करूं? अभी तुम्हें छुपना होगा और मजबूत बनना होगा।
शाम को आर्यव्रत अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। क्या मैं सच में इन सब से बच पाऊंगा? उसने सोचा। तभी उसे दूर से एक काली छाया दिखाई दी। वह छाया उसकी तरफ देख रही थी। वे मुझे देख रहे हैं, आर्यव्रत के मन में डर आया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने दोस्तों और परिवार को बचाऊंगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। नीला हथौड़ा और बैंगनी घास दोनों चमकने लगे। मैं मजबूत बनूंगा, मैं इन सबको हराऊंगा। दूर से काली छाया मुस्कुराई और गायब हो गई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। शैडो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना असली खेल अभी शुरू नहीं किया था। क्या आर्यव्रत इस बड़े संगठन से बच पाएगा? क्या उसकी शक्तियां इतनी मजबूत हैं कि वह सबको हरा सके? और शैडो ऑर्गेनाइजेशन का असली मकसद क्या है? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए लैंड ऑफ सोल की अगली रोमांचक कहानी। एपिसोड 2 समाप्त। अगले एपिसोड में आर्यव्रत को एक नई सहयोगी मिलेगी, एक लड़की जिसके पास बर्फ की शक्ति है। लेकिन क्या वह सच में दोस्त है या दुश्मन? और शैडो ऑर्गेनाइजेशन अपना सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। काली छाया का डर उसके मन में बैठा हुआ था। सुबह जल्दी उठकर वह अपने कमरे में अभ्यास करने लगा। मुझे और मजबूत बनना होगा, उसने मन में कहा। तभी सुमित्रा ने आवाज लगाई, आर्यव्रत, नाश्ता तैयार है। नाश्ते की मेज पर विजय बहुत परेशान लग रहे थे। क्या बात है पापा? आर्यव्रत ने पूछा। बेटे, मैंने रात में अजीब आवाजें सुनी थी। लगता है कोई हमारे घर के आसपास घूम रहा था। जब आर्यव्रत अकादमी पहुंचा तो वहां का माहौल अजीब था। सभी बच्चे धीरे धीरे बात कर रहे थे। राज और रोहन उसके पास आए। आर्यव्रत, तुमने सुना? राज ने पूछा। क्या सुना? कल रात शहर में कुछ अजीब हुआ है। कई जगह बर्फ के निशान मिले हैं, रोहन ने जोड़ा। और सबसे अजीब बात यह है कि कुछ बुरे लोग बर्फ में जमे हुए मिले हैं। बर्फ में जमे हुए? लेकिन अभी तो गर्मी है। मास्टर अमित ने सभी छात्रों को इकट्ठा किया। बच्चों, आज से कुछ दिन तक आप सभी को बहुत सावधान रहना होगा। शहर में एक नया सोल मास्टर आया है। कैसा सोल मास्टर? एक छात्र ने पूछा। हम अभी नहीं जानते कि वह दोस्त है या दुश्मन, लेकिन उसके पास बर्फ की बहुत शक्तिशाली सोल पावर है। आर्यव्रत की दिलचस्पी बढ़ गई। बर्फ की शक्ति? हाँ, और वह बहुत मजबूत है। उसने कल रात शैडो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों को हरा दिया है। दोपहर में जब आर्यव्रत, राज और रोहन जंगल में अभ्यास कर रहे थे, तभी उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी। कौन है वहां? एक लड़की की आवाज आई। तीनों दोस्तों ने मुड़कर देखा। एक सुंदर लड़की पेड़ के पीछे से निकली। उसके बाल सफेद थे और आंखें नीली थीं। हम यहां अभ्यास कर रहे हैं, आर्यव्रत ने कहा। अभ्यास? तुम लोग सोल मास्टर हो? लड़की ने पूछा। हाँ, हम अभी सीख रहे हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम हिमांशी है। हिमांशी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक चमकदार बर्फ का टुकड़ा आ गया। ये मेरी सोल पावर है, आइस फीनिक्स। राज और रोहन हैरान रह गए। तो कल रात का बर्फ? हाँ, वह मैंने किया था। मैं शैडो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों से लड़ी थी। आर्यव्रत उत्सुक हो गया। तुम उन बुरे लोगों से क्यों लड़ रही हो? क्योंकि वे मेरे गांव को तबाह कर चुके हैं। हिमांशी की आंखों में आंसू आ गए। मैं एक छोटे से पहाड़ी गांव से आती हूं। वहां सब शांति से रहते थे। फिर क्या हुआ? रोहन ने पूछा। एक दिन शैडो ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए। उन्होंने हमारे गांव के सभी सोल मास्टर्स को पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे परिवार को भी। हाँ, हिमांशी ने रोते हुए कहा। मैं अकेली बच गई। तब से मैं उनसे बदला लेने की कोशिश कर रही हूं। आर्यव्रत को हिमांशी पर दया आई। हिमांशी, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। सच में? हिमांशी ने उम्मीद से पूछा। हाँ, हम सब मिलकर शैडो ऑर्गेनाइजेशन को हराएंगे, राज ने कहा। रोहन ने जोड़ा। हम एक टीम है। हिमांशी की आंखों में खुशी आई। धन्यवाद, मुझे लगता था कि मैं हमेशा अकेली रहूंगी। अब 4 दोस्तों की टीम बन गई थी। वे सभी अपनी शक्तियों का अभ्यास करने लगे। आर्यव्रत ने अपना नीला हथौड़ा और बैंगनी घास दिखाई। राज ने अपनी लाल तलवार दिखाई। रोहन ने अपनी नीली ढाल दिखाई। हिमांशी ने अपनी बर्फ की शक्ति दिखाई। उसके हाथ से बर्फ के तीर निकले। वाह, तुम बहुत मजबूत हो, आर्यव्रत ने कहा।
तुम भी बहुत खास हो। मैंने पहले कभी दो सोल पावर एक साथ नहीं देखी। शाम को आर्यव्रत हिमांशी को मास्टर अमित के पास ले गया। गुरुजी, ये हिमांशी है, उसके पास बर्फ की शक्ति है। मास्टर अमित ने हिमांशी को गौर से देखा। आइस फिनिक्स, ये बहुत दुर्लभ सोल पावर है। आपको कैसे पता? हिमांशी ने पूछा। मैंने इसके बारे में पुरानी किताबों में पढ़ा है। यह एक बहुत शक्तिशाली और महान सोल पावर है। मास्टर अमित ने हिमांशी को भी अपना शिष्य बनाने का फैसला किया। आज से तुम चारों की विशेष ट्रेनिंग शुरू होगी। विशेष ट्रेनिंग? हिमांशी ने पूछा। हाँ, तुम लोग बहुत खास हो। आर्यव्रत के पास दो दुर्लभ सोल पावर है और तुम्हारे पास आइस फीनिक्स है। तो हमें क्या करना होगा? तुम्हें टीम वर्क सीखना होगा। अकेले तुम मजबूत हो, लेकिन साथ में तुम अजेय हो। अगले दिन चारों दोस्तों ने मिलकर अभ्यास किया। हिमांशी ने अपनी बर्फ से दुश्मनों को धीमा कर दिया। राज ने अपनी तलवार से हमला किया। रोहन ने अपनी ढाल से सभी को बचाया और आर्यव्रत ने अपने हथौड़े से जोरदार वार किया। हमारी टीम वर्क बहुत अच्छी है, हिमांशी ने कहा। हाँ, लेकिन हमें और भी मजबूत बनना होगा, आर्यव्रत ने कहा। तभी अचानक जंगल में काला नाग आ गया। उसके साथ दो और आदमी थे। तो तुम फिर से मिल गए, काला नाग ने कहा। काला नाग, तुम यहां क्या कर रहे हो? आर्यव्रत ने पूछा। मैं अपना बदला लेने आया हूं, और देखो एक नई लड़की भी है। काला नाग की नजर हिमांशी पर पड़ी। आइस फीनिक्स, यह तो बहुत कीमती है। लड़ाई शुरू हो गई। काला नाग और उसके दो साथी बहुत मजबूत थे। हिमांशी ने अपनी बर्फ की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने काला नाग को बर्फ में जमाने की कोशिश की। यह लड़की बहुत खतरनाक है, काला नाग ने कहा। आर्यव्रत ने अपनी बैंगनी घास से काला नाग को बांधने की कोशिश की। राज और रोहन ने दूसरे दो दुश्मनों से लड़ाई की। जब काला नाग ने हिमांशी पर सीधा हमला किया तो उसकी असली शक्ति जाग गई। आइस फीनिक्स, फ्रोजन हेल, हिमांशी ने चिल्लाया। अचानक पूरा जंगल बर्फ से ढक गया। काला नाग और उसके साथी बर्फ के बीच फंस गए। यह असंभव है, तुम्हारे पास इतनी शक्ति कैसे है? काला नाग हैरान रह गया। चारों दोस्तों ने मिलकर अपना सबसे मजबूत हमला किया। आर्यव्रत, क्लियर स्काई हैमर स्ट्राइक। हिमांशी, आइस फीनिक्स विंग अटैक। राज, फ्लेमिंग स्वॉर्ड टेक्निक। रोहन, डिफेंसिव शील्ड बैरियर। सभी हमले मिलकर काला नाग और उसके साथियों पर गिरे। काला नाग बुरी तरह हार गया। यह नहीं हो सकता, हम इतने मजबूत हैं। जब दोस्त मिलकर लड़ते हैं तो वे हमेशा जीतते हैं, आर्यव्रत ने कहा। काला नाग और उसके साथी भागने में कामयाब हो गए। यह हमारी आखिरी हार है, अगली बार हम और मजबूत होकर आएंगे। चारों दोस्त खुशी से चिल्लाए। हमने उन्हें हरा दिया, हमारी टीम वर्क कमाल की है, हिमांशी ने कहा। हाँ, अब हम सच में एक मजबूत टीम है, राज ने जोड़ा। रोहन ने कहा, लेकिन वे वापस आएंगे, हमें और तैयार रहना होगा। जब मास्टर अमित को पता चला कि उन्होंने काला नाग को हराया है तो वे बहुत खुश हुए। तुम सभी ने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी टीम वर्क वाकई कमाल की है। गुरुजी, अब हम क्या करें? आर्यव्रत ने पूछा। अब तुम्हें अपनी दूसरी सोल रिंग पाने की तैयारी करनी होगी। दूसरी सोल रिंग? हिमांशी ने पूछा। हाँ, तुम सभी के पास अभी केवल एक सोल रिंग है। दूसरी रिंग के लिए तुम्हें 1000 साल पुराना सोल बीस्ट हराना होगा। 1000 साल पुराना? यह तो बहुत मुश्किल है, राज ने कहा। लेकिन तुम चारों मिलकर यह कर सकते हो। तुम्हारी शक्तियां बहुत खास हैं। अगले कुछ दिन चारों दोस्तों ने बहुत मेहनत से अभ्यास किया। वे अपनी शक्तियों को और बेहतर बनाने में जुटे रहे। आर्यव्रत ने अपनी बैंगनी घास से नए तरीके सीखे। हिमांशी ने अपनी बर्फ की शक्ति को और मजबूत बनाया। मुझे लगता है कि हम तैयार हैं, आर्यव्रत ने कहा। हाँ, लेकिन 1000 साल पुराना सोल बीस्ट कोई मजाक नहीं है, हिमांशी ने चिंता जताई। एक रात आर्यव्रत को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उससे कह रहा है, आर्यव्रत, तुम्हारी शक्तियां बहुत खास हैं, लेकिन अभी तुमने अपनी असली शक्ति नहीं देखी है। असली शक्ति? तुम्हारी बैंगनी घास में एक राज छुपा है। यह केवल घास नहीं है, यह एक इंपीरियल सोल पावर है। आर्यव्रत जाग गया। इंपीरियल? अगले दिन आर्यव्रत ने अपना सपना मास्टर अमित को बताया। यह कोई साधारण सपना नहीं था। मास्टर अमित ने गंभीरता से कहा, मतलब तुम्हारी बैंगनी घास वाकई में कुछ खास है। शायद यह ब्लू सिल्वर एम्परर की सीधी वंशावली है।
एम्परर की वंशावली। हाँ, ये बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली है, लेकिन इसे जगाना बहुत मुश्किल है। हिमांशी ने भी एक अजीब बात महसूस की थी। मेरी आइस फीनिक्स भी कुछ अलग लग रही है। कैसे अलग? कभी कभी मुझे लगता है कि ये केवल फीनिक्स नहीं है, ये कुछ और भी है। मास्टर अमित ने सोचा, शायद तुम सभी के पास जो शक्तियां हैं वे साधारण नहीं हैं। तभी अचानक अकादमी में अलार्म बजा। मास्टर अमित तुरंत चिंतित हो गए। क्या हुआ? आर्यव्रत ने पूछा। यह अलार्म तभी बजता है जब कोई बहुत बड़ा खतरा हो। बाहर से आवाज आई, सभी सोल मास्टर्स बाहर आइए। शैडो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा गैंग यहाँ है। चारों दोस्त बाहर निकले तो देखा कि अकादमी के चारों तरफ काले कपड़े पहने हुए लोग घेरा बनाए खड़े हैं। उनके बीच में एक बहुत डरावना आदमी खड़ा था। उसके चारों तरफ 8 काले रिंग्स घूम रहे थे। 8 सोल रिंग्स। मास्टर अमित घबरा गए। मैं शैडो ऑर्गेनाइजेशन का सरदार हूं, काला राक्षस। मुझे वे बच्चे चाहिए जिनके पास दुर्लभ सोल पावर है। काला राक्षस की नजर आर्यव्रत और हिमांशी पर पड़ी। तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? तुम्हारी शक्तियां हमारे काम आएंगी। हम कहीं नहीं जाएंगे, आर्यव्रत ने कहा। तो फिर हम तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे। काला राक्षस ने अपनी शक्ति दिखाई। उसके हाथ में एक भयानक काला भाला आ गया। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि यह उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। हम साथ में हैं, राज ने कहा। हाँ, चाहे जो भी हो, रोहन ने जोड़ा। हम हार नहीं मानेंगे, हिमांशी ने कहा। आर्यव्रत ने अपनी मुट्ठी कसी। आज हम अपनी असली शक्ति दिखाएंगे। जैसे ही चारों दोस्तों ने अपनी सोल पावर निकाली, पूरी अकादमी में एक तेज रोशनी फैल गई। आर्यव्रत के नीले हथौड़े और बैंगनी घास में एक नई चमक थी। हिमांशी की आइस फीनिक्स में एक अजीब सी ऊर्जा थी। काला राक्षस हैरान रह गया। यह कैसे संभव है? तुम्हारी शक्तियां हमारी दोस्ती से आती हैं, आर्यव्रत ने कहा। तो आज देखते हैं कि तुम्हारी दोस्ती कितनी मजबूत है। काला राक्षस ने अपने सभी लोगों को हमला करने का इशारा दिया। सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। क्या 4 दोस्त 8 सोल रिंग्स वाले काला राक्षस को हरा पाएंगे? क्या आर्यव्रत और हिमांशी की असली शक्तियां जाग जाएंगी? और क्या वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको आगे अगला एपिसोड जल्दी मिलेगा। दोस्तों को अपनी असली शक्तियों का पता चलेगा? आर्यव्रत की बैंगनी घास का राज खुलेगा और हिमांशी की आइस फीनिक्स अपना सच्चा रूप दिखाएगी। लेकिन क्या यह काफी होगा काला राक्षस को हराने के लिए? काला राक्षस के इशारे पर दर्जनों शैडो ऑर्गेनाइजेशन के लोग चारों दोस्तों पर टूट पड़े। अकादमी का मैदान युद्ध भूमि बन गया। सावधान! मास्टर अमित ने चिल्लाया। ये लोग बहुत मजबूत हैं। आर्यव्रत ने अपना नीला हथौड़ा घुमाया। हम तैयार हैं। हिमांशी ने अपनी बर्फ की शक्ति से पहला वार किया। आइस फीनिक्स, फ्रोजन टॉर्नेडो। चारों दोस्तों ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। राज की लाल तलवार आग की तरह चमकने लगी। रोहन की नीली ढाल एक मजबूत बैरियर बनाने लगी। हमें अपनी कॉम्बिनेशन अटैक करनी होगी, आर्यव्रत ने कहा। लेकिन इतने सारे दुश्मन हैं, राज ने चिंता जताई। डरो मत, हम साथ में हैं, हिमांशी ने हौसला दिया। काला राक्षस ने अपनी असली शक्ति दिखाई। उसके 8 काले रिंग्स अलग अलग रंगों में चमकने लगे। पहली सोल स्किल शैडो स्पीयर्स। हजारों काले भाले हवा में आ गए और चारों दोस्तों की तरफ तेजी से आने लगे। खतरा! रोहन ने अपनी ढाल को बड़ा करके सभी को बचाने की कोशिश की। काला राक्षस के एक वार से मास्टर अमित बुरी तरह घायल हो गए। गुरुजी! आर्यव्रत चिल्लाया। मैं ठीक हूं, लेकिन तुम सभी सावधान रहना। ये राक्षस बहुत खतरनाक है। काला राक्षस हंसा। अब तुम्हारा गुरु भी हार गया। अब तुम बच्चे क्या करोगे? मास्टर अमित को घायल देखकर आर्यव्रत में गुस्सा भर गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। तुमने मेरे गुरुजी को चोट पहुंचाई है। अचानक आर्यव्रत की बैंगनी घास में एक अजीब सी ऊर्जा आई। वह सुनहरे रंग में चमकने लगी। ये क्या हो रहा है? हिमांशी हैरान रह गई। आर्यव्रत की बैंगनी घास अचानक बहुत बड़ी हो गई। उसमें से सुनहरे फूल निकले। यह असंभव है। काला राक्षस भी हैरान रह गया। यह तो ब्लू सिल्वर एम्परर है। मास्टर अमित की आंखें चमक उठी। मैं जानता था, आर्यव्रत, तुम्हारी घास कोई साधारण सोल पावर नहीं है।
आर्यव्रत की बैंगनी घास से निकलने वाली सुनहरी रोशनी पूरे मैदान में फैल गई। ब्लू सिल्वर एम्परर गोल्डन व्हिप, आर्यव्रत ने चिल्लाया। उसकी घास से सुनहरे रंग के मजबूत बांस निकले जो काला राक्षस के लोगों को बांधने लगे। ये शक्ति, ये तो राजाओं की शक्ति है। काला राक्षस घबरा गया। आर्यव्रत की शक्ति देखकर हिमांशी के अंदर भी कुछ बदलाव हुआ। उसकी आइस फीनिक्स अचानक 2 रंग की हो गई, बर्फ की तरह सफेद और आग की तरह लाल। ये क्या हो रहा है मुझे? हिमांशी ने पूछा। तुम्हारी आइस फीनिक्स भी कोई साधारण फीनिक्स नहीं है, मास्टर अमित ने कहा। यह आइस एंड फायर फीनिक्स है। हिमांशी की आइस फीनिक्स अब बर्फ और आग दोनों की शक्ति रखने लगी। आइस एंड फायर फीनिक्स डुअल एलिमेंट अटैक। उसके एक हाथ से बर्फ के तीर निकले और दूसरे हाथ से आग के तीर निकले। काला राक्षस के कई लोग इस दोहरे हमले से बुरी तरह घायल हो गए। अपने दोस्तों की नई शक्तियां देखकर राज और रोहन भी प्रेरित हो गए। राज की लाल तलवार में एक शेर का चेहरा दिखाई देने लगा, फायर लायन स्वॉर्ड। रोहन की नीली ढाल पर एक कछुए का निशान बना, डायमंड टर्टल शील्ड। चारों दोस्तों की नई शक्तियां देखकर काला राक्षस को पहली बार डर लगा। यह नहीं हो सकता, 4 बच्चों के पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? हमारी शक्ति हमारी दोस्ती से आती है, आर्यव्रत ने कहा। दोस्ती? काला राक्षस ने ताना मारा। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली शक्ति क्या होती है। काला राक्षस ने अपनी सबसे मजबूत शक्ति का इस्तेमाल किया, 8वीं सोल स्किल, डार्क डेथ डोमेन। पूरा मैदान अंधकार में डूब गया। हवा में जहरीली गैस फैलने लगी। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, राज ने कहा। काला राक्षस की डार्क डोमेन बहुत खतरनाक था। चारों दोस्तों को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। हमें कुछ करना होगा, हिमांशी ने कहा। लेकिन यह अंधकार बहुत मजबूत है, रोहन ने कहा। तभी आर्यव्रत को एक आइडिया आया, अगर हम सभी अपनी शक्तियां मिला दें। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उनकी सभी सोल पावर्स मिलकर एक बड़ी रोशनी बनाने लगी। हम सभी मिलकर एक साथ अटैक करेंगे, आर्यव्रत ने कहा। यह खतरनाक हो सकता है, हिमांशी ने चिंता जताई। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, राज ने कहा। चारों दोस्तों ने एक साथ अपनी सबसे मजबूत शक्ति का इस्तेमाल किया, ब्लू सिल्वर एम्परर गोल्डन बाइंड, आइस एंड फायर फीनिक्स डुअल एलिमेंट डोमेन, फायर लायन स्वॉर्ड रॉयल स्ट्राइक, डायमंड टर्टल शील्ड रिफ्लेक्टिव बैरियर। चारों दोस्तों की मिली हुई शक्ति से एक चमकदार सुनहरा प्रकाश निकला। यह प्रकाश काला राक्षस के अंधकार से टकराया। यह असंभव है, काला राक्षस चिल्लाया। 4 बच्चे मुझसे कैसे लड़ सकते हैं? प्रकाश और अंधकार के बीच भयानक संघर्ष चल रहा था। चारों दोस्तों की मिली हुई शक्ति काला राक्षस के अंधकार से मजबूत निकली। सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे अंधकार को खत्म करने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। काला राक्षस की आवाज में दर्द था। बुराई हमेशा अच्छाई से हारती है, आर्यव्रत ने कहा। चारों दोस्तों के संयुक्त हमले से काला राक्षस बुरी तरह घायल हो गया। उसकी 8 सोल रिंग्स टूटने लगी। यह हमारी हार नहीं है, शैडो ऑन ऑर्गेनाइजेशन वापस आएगी, काला राक्षस चिल्लाया। लेकिन आज तुम हार गए, हिमांशी ने कहा। काला राक्षस और उसके बचे हुए लोग भागने में कामयाब हो गए। शैडो ऑर्गेनाइजेशन के भागने के बाद पूरी अकादमी में खुशी का माहौल था। हमने कर दिया, राज ने खुशी से चिल्लाया। हमारी टीम वर्क कमाल की है, रोहन ने जोड़ा। मास्टर अमित ने घायल होने के बावजूद भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम सभी पर गर्व है। जीत के बाद चारों दोस्तों ने अपनी नई शक्तियों को समझना शुरू किया। मेरी बैंगनी घास अब सुनहरी हो गई है, आर्यव्रत ने कहा, और मेरी आइस फीनिक्स में आग की शक्ति भी आ गई है, हिमांशी ने जोड़ा। मास्टर अमित ने समझाया, तुम सभी का सोल पावर इवॉल्व हो गया है। अब तुम पहले से भी मजबूत हो। अब जब तुम्हारी शक्तियां बढ़ गई हैं तो तुम दूसरी सोल रिंग पाने के लिए तैयार हो, मास्टर अमित ने कहा। लेकिन हमें 1000 साल पुराना सोल बीस्ट चाहिए, राज ने कहा। हाँ, और अब तुम्हारी शक्तियों के साथ तुम यह कर सकते हो। अगले दिन मास्टर अमित ने चारों दोस्तों को एक रहस्यमय जंगल की यात्रा पर भेजा। यह जंगल बहुत पुराना है, यहाँ कई शक्तिशाली सोल बीस्ट रहते हैं। हमें सावधान रहना होगा, हिमांशी ने कहा। हाँ, लेकिन हम साथ में हैं, आर्यव्रत ने हौसला दिया। जंगल में प्रवेश करते ही चारों दोस्तों को एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में एक रहस्यमय ऊर्जा थी। यह जगह बहुत खास है,
रोहन ने कहा। हाँ, यहां बहुत मजबूत सोल पावर की ऊर्जा है, राज ने जोड़ा। तभी उन्हें एक तेज दहाड़ सुनाई दी। जंगल की गहराई से एक बड़ा भूरा भालू निकला। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। यह 1000 साल पुराना अर्थ बियर है, आर्यव्रत ने पहचाना। इसकी शक्ति बहुत मजबूत है, हिमांशी ने कहा। अर्थ बियर ने अपनी शक्ति दिखाई। उसके आस पास की जमीन हिलने लगी। अर्थ बियर ने चारों दोस्तों पर हमला किया। उसके पंजे बहुत मजबूत थे। हमें अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, आर्यव्रत ने कहा। लेकिन यह बीस्ट बहुत मजबूत है, राज्य ने चिंता जताई। हिमांशी ने अपनी आइस एंड फायर फीनिक्स का इस्तेमाल किया। चलो इसे टीम वर्क से हराते हैं। चारों दोस्तों ने मिलकर अर्थ बियर का सामना किया। उनकी नई शक्तियां बहुत काम आई। आर्यव्रत की सुनहरी घास ने अर्थ बियर को बांध दिया। हिमांशी की आइस पावर से उसे धीमा कर दिया। राज की फायर स्वॉर्ड और रोहन की डायमंड शील्ड से उन्होंने अर्थ बियर को हराया। अर्थ बियर के हारने के बाद उससे एक भूरे रंग का सोल रिंग निकला। यह रिंग किसके लिए है? आर्यव्रत ने पूछा। मुझे लगता है यह राज के लिए है, हिमांशी ने कहा। राज ने सोल रिंग को अवशोषित किया। अब उसके पास 2 सोल रिंग्स थीं। जंगल में और भी सोल बीस्ट थे। चारों दोस्तों को अपनी दूसरी सोल रिंग पाने के लिए अलग अलग बीस्ट से लड़ना था। हमें अलग अलग दिशाओं में जाना होगा, मास्टर अमित ने कहा। लेकिन हम साथ में रहना चाहते हैं, आर्यव्रत ने कहा। यह जरूरी है। हर व्यक्ति को अपना सोल बीस्ट खुद हराना होता है। चारों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपनी दूसरी सोल रिंग पाकर वापस मिलेंगे, चाहे जो भी हो। हम साथ में हैं, आर्यव्रत ने कहा। हाँ, दूरी हमारी दोस्ती को कम नहीं कर सकती, हिमांशी ने जोड़ा। वे सभी अलग अलग दिशाओं में अपनी यात्रा पर निकल गए। जैसे ही चारों दोस्त अलग अलग दिशाओं में गए, जंगल में एक नई रहस्यमय ऊर्जा जागी। एक अंधेरी जगह में शैडो ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया डार्क एम्परर काला राक्षस की हार का समाचार सुन रहा था। तो 4 बच्चों ने मेरे सबसे मजबूत जनरल को हरा दिया, डार्क एम्परर ने कहा। जी हुजूर, वे बहुत खास हैं, काला राक्षस ने कहा। अच्छा, तो अब मैं खुद उनसे मिलूंगा। डार्क एम्परर की लाल आंखों में एक खतरनाक चमक थी। क्या चारों दोस्त अपनी दूसरी सोल रिंग पा पाएंगे? क्या वे अकेले अकेले नई चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? और क्या डार्क एम्परर की नई साजिश से वे बच पाएंगे? ये सब जान वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले एपिसोड में अकेली यात्रा। चारों दोस्त अपनी अपनी नई चुनौतियों का सामना करेंगे। आर्यव्रत को मिलेगा एक रहस्यमय गुरु। हिमांशी की मुलाकात होगी एक प्राचीन फीनिक्स से। और राज व रोहन को पता चलेगा अपनी असली शक्तियों का राज। लेकिन डार्क एम्परर की छाया हमेशा उनके पीछे रहेगी। आर्यव्रत उत्तर दिशा में जा रहा था। जंगल गहरा और रहस्यमय था। उसके मन में दोस्तों की चिंता थी। काश हम सभी साथ होते, उसने मन में कहा। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आर्यव्रत, आर्यव्रत, कौन है वहां? उसने चारों तरफ देखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति पेड़ों के पीछे से निकला। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें बहुत गहरी थीं। तुम वही हो जिसके पास ब्लू सिल्वर एम्परर है? बुजुर्ग ने कहा। आप कौन हैं? आर्यव्रत ने पूछा। मैं तांग सांड हूं। बहुत पहले मेरे पास भी ब्लू सिल्वर एम्परर था। तांग सांड ने अपनी कहानी बताई। मैं कभी एक महान सोल मास्टर था, लेकिन एक बड़ी लड़ाई में मैं बुरी तरह घायल हो गया। आप यहां क्यों हैं? आर्यव्रत ने पूछा। मैं किसी का इंतजार कर रहा था, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसके पास मेरे जैसी शक्ति हो। और वह व्यक्ति मैं हूं। हां, तुम हो। तांग सांड ने आर्यव्रत को विशेष ट्रेनिंग देने का फैसला किया। तुम्हारी ब्लू सिल्वर एम्परर अभी भी अधूरी है। इसमें और भी शक्तियां छुपी हैं। कैसी शक्तियां? तुम्हारी घास केवल बांधने के लिए नहीं है, ये जीवन देने और छीनने दोनों की शक्ति रखती है। तांग सांड ने आर्यव्रत को एक मरे हुए पेड़ के पास ले जाया। अपनी घास का इस्तेमाल करके इस पेड़ को जिंदा कर दो। लेकिन यह कैसे संभव है? ब्लू सिल्वर एम्परर प्रकृति की शक्ति है, यह जीवन दे सकती है। आर्यव्रत ने अपनी सुनहरी घास को मरे हुए पेड़ के चारों तरफ लपेटा। धीरे धीरे मरा हुआ पेड़ जीवित होने लगा। उसमें नए पत्ते आने लगे। यह तो कमाल है। आर्यव्रत हैरान रह गया।
यह तुम्हारी असली शक्ति है। तुम केवल लड़ाई नहीं कर सकते, तुम जीवन भी दे सकते हो। लेकिन मुझे दूसरी सोल रिंग भी चाहिए, वह भी मिलेगी। पहले तुम्हें अपनी शक्ति को समझना होगा। दूसरी तरफ हिमांशी दक्षिण दिशा में जा रही थी। वहां का मौसम बहुत गर्म था। यह जगह मेरी आइस पावर के लिए ठीक नहीं है, उसने सोचा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, हिमांशी, यहां आओ। आवाज का पीछा करते हुए हिमांशी एक गुफा में पहुंची। वहां एक सुंदर लाल और सफेद फीनिक्स बैठा था। तुम कौन हो? हिमांशी ने पूछा। मैं इस जंगल की सबसे पुराना फीनिक्स हूं। मेरे पास 10,000 साल का अनुभव है। आपने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि तुम्हारे पास आइस एंड फायर फीनिक्स है। ये बहुत दुर्लभ है। प्राचीन फीनिक्स ने हिमांशी को बताया कि उसकी शक्ति कितनी खास है। तुम्हारी फीनिक्स 2 विपरीत तत्वों को मिलाती है, आग और बर्फ। यह बहुत खतरनाक लेकिन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पा रही। तुम्हें संतुलन सीखना होगा। आग और बर्फ दोनों को समान रूप से इस्तेमाल करना होगा। प्राचीन फीनिक्स ने हिमांशी को एक खास तकनीक सिखाई। अपनी आग और बर्फ को अलग अलग मत सोचो, इन्हें एक ही शक्ति के 2 रूप मानो। हिमांशी ने अभ्यास शुरू किया। उसके एक हाथ में आग और दूसरे में बर्फ थी। अब दोनों को मिलाओ। जब हिमांशी ने दोनों हाथों को मिलाया तो एक नया रंग निकला, बैंगनी। पश्चिम दिशा में राज और रोहन साथ साथ जा रहे थे। उन्होंने फैसला किया था कि वे अलग नहीं होंगे। हमारी शक्तियां मिलकर बेहतर काम करती हैं, राज ने कहा। हाँ, मेरी ढाल तुम्हारी तलवार की रक्षा करती है, रोहन ने जोड़ा। अचानक उनके सामने 2 सोल बीस्ट आए, एक लाल शेर और एक नीला कछुआ। ये तो जुड़वा सोल बीस्ट हैं, राज ने कहा। हाँ, और ये दोनों 1000 साल पुराने लगते हैं, रोहन ने जोड़ा। लाल शेर ने कहा, हम दोनों भाई हैं, हमारी चुनौती भी अलग है, नीले कछुए ने कहा। तुम दोनों को हमें अलग अलग हराना होगा, लेकिन हम दोनों साथ में लड़ेंगे। यह तो अनफेयर है, राज ने कहा। नहीं, यह सोल मास्टर की दुनिया है, यहां फेयर अनफेयर नहीं चलता। राज और रोहन को समझ आया कि उन्हें अपनी टीम वर्क का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। लाल शेर ने राज पर हमला किया। उसकी आग की शक्ति बहुत तेज थी। नीले कछुए ने रोहन पर हमला किया। उसकी पानी की शक्ति बहुत मजबूत थी। रोहन, हमें अपनी जगह बदलनी होगी, राज ने कहा। क्यों? मेरी आग कछुए के पानी को हराएगी और तुम्हारी ढाल शेर की आग को रोकेगी। राज और रोहन ने अपनी रणनीति बदली। राज ने नीले कछुए से लड़ाई की और रोहन ने लाल शेर से। फायर लायन स्वॉर्ड स्टीम अटैक। राज ने कछुए के पानी को भाप में बदल दिया। डायमंड टर्टल शील्ड, फायर रेजिस्टेंस। रोहन ने शेर की आग को रोका। राज और रोहन की टीम वर्क से दोनों सोल बीस्ट हार गए। तुम दोनों ने हमें हराया, लाल शेर ने कहा। हाँ, तुम्हारी टीम वर्क बहुत अच्छी है, नीले कछुए ने जोड़ा। दोनों सोल बीस्ट से 2 सोल रिंग्स निकले, एक लाल और एक नीला। उधर डार्क एम्परर अपनी योजना बना रहा था। वे चारों अलग अलग हैं। यह हमारे लिए सबसे अच्छा समय है। क्या आदेश है मास्टर? काला राक्षस ने पूछा। उन्हें अलग अलग पकड़ो। जब वे साथ होते हैं तो मजबूत हैं, लेकिन अकेले वे कमजोर हैं। तांगसाण के साथ ट्रेनिंग कर रहे आर्यव्रत को पता नहीं था कि कुछ काले साए उसकी जासूसी कर रहे हैं। यह लड़का बहुत मजबूत हो गया है, एक छाया ने कहा। हाँ, हमें इसे पकड़ने के लिए कुछ खास करना होगा। मास्टर ने कहा है कि इसके दोस्तों को धमकी दी जाए। अचानक आर्यव्रत के पास एक संदेश आया। आर्यव्रत, हमें मदद चाहिए, जल्दी आओ। राज। आर्यव्रत घबरा गया। तांगसान जी, मेरे दोस्तों को मदद चाहिए। ये संदेश सच नहीं लग रहा, तांगसान ने कहा। लेकिन अगर वे सच में मुसीबत में हैं तो तुम्हें अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। हिमांशी के पास भी एक फर्जी संदेश आया। हिमांशी, आर्यव्रत घायल है, जल्दी आओ। रोहन। प्राचीन फीनिक्स ने कहा, यह जाल है, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। आप मेरे साथ आएंगे? हाँ, क्योंकि अब तुम मेरी शिष्या हो। चारों दोस्त अलग अलग रास्तों से मध्य जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि वे सभी को धोखा दिया गया है। यह तो जाल था, आर्यव्रत ने कहा। हाँ, हमें बेवकूफ बनाया गया है, हिमांशी ने जोड़ा। तभी चारों तरफ से शैडो ऑर्गेनाइजेशन के लोग घेर कर आ गए। इस बार शैडो ऑर्गेनाइजेशन के पास 4 नए जनरल थे। हम 4 एलिमेंट जनरल हैं, एक ने कहा। फायर जनरल मैं हूं, वाटर जनरल मैं हूं, अर्थ जनरल मैं हूं, विंड जनरल मैं हूं,
चारों जनरल बहुत मजबूत थे। हर एक के पास 6 सोल रिंग्स थीं। इस बार तुम्हारी टीम वर्क भी काम नहीं आएगी, फायर जनरल ने कहा। हम देखते हैं। आर्यव्रत ने अपनी सुनहरी घास निकाली। हिमांशी ने अपनी आइस एंड फायर फिनिक्स तैयार की। आर्यव्रत ने तांग सांड से सीखी तकनीक का इस्तेमाल किया। ब्लू सिल्वर एम्परर लाइफ एनर्जी, उसकी घास से निकलने वाली सुनहरी ऊर्जा बहुत मजबूत थी। हिमांशी ने अपनी नई तकनीक का इस्तेमाल किया। आइस एंड फायर फिनिक्स हार्मनी अटैक, उसकी आग और बर्फ मिलकर बैंगनी रंग की शक्ति बनी। राज और रोहन के पास अब 2-2 सोल रिंग्स थी। सेकंड सोल स्किल फायर लायन रोर, राज ने चिल्लाया। सेकंड सोल स्किल डायमंड टर्टल फोर्ट्रेस, रोहन ने चिल्लाया। उनकी नई शक्तियां बहुत प्रभावशाली थीं। चारों दोस्तों की नई शक्तियों के सामने 4 जनरल्स भी हार गए। यह संभव है, हमारे 6 रिंग्स हैं, अर्थ जनरल ने कहा। रिंग्स की संख्या से शक्ति नहीं आती, आर्यव्रत ने कहा। शक्ति मन में होती है, हिमांशी ने जोड़ा। तभी अचानक आसमान में एक काला बादल आया। उसमें से डार्क एम्परर उतरा। तो तुम चारों ने मेरे जनरल्स को हरा दिया, उसने कहा। डार्क एम्परर के चारों तरफ 9 काले रिंग्स घूम रहे थे, 9 सोल रिंग्स। सभी दोस्त हैरान रह गए। डार्क एम्परर की शक्ति का एहसास होते ही पूरा जंगल कांपने लगा। अब तुम्हारी सारी चालाकी बेकार है, डार्क एम्परर ने कहा। हम डरते नहीं, आर्यव्रत ने कहा। डरते नहीं? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली डर क्या होता है। तभी तांगसान और प्राचीन फीनिक्स वहां आ गए। आर्यव्रत, तुम अकेले नहीं हो, तांगसान ने कहा। हिमांशी, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, प्राचीन फीनिक्स ने कहा। डार्क एम्परर ने देखा कि अब सामने 2 महान सोल मास्टर भी हैं। डार्क एम्परर, तांगसान और प्राचीन फीनिक्स के बीच तनाव था। तांगसान, तुम अभी भी जिंदा हो, डार्क एम्परर ने कहा। हाँ, और मैं इन बच्चों की रक्षा के लिए यहां हूं। और मैं भी, प्राचीन फीनिक्स ने कहा। चारों दोस्तों को एहसास हुआ कि अब एक और भी बड़ी लड़ाई होने वाली है। तुम सभी को पछताना पड़ेगा, डार्क एम्परर ने कहा। आसमान में काले बादल और तेज हवा चलने लगी। सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली थी। क्या तांगसान और प्राचीन फीनिक्स की मदद से चारों दोस्त डार्क एम्परर को हरा पाएंगे? क्या आर्यव्रत और हिमांशी की नई शक्तियां काम आएंगी? और डार्क एम्परर की 9 सोल रिंग्स का सामना कैसे करेंगे? यह सब जानने के लिए सुनते रहिए लैंड ऑफ सोल की सबसे रोमांचक कहानी। एपिसोड 5 समाप्त। अगले एपिसोड में टाइटन्स का युद्ध, डार्क एम्परर बनाम तांगसान और प्राचीन फीनिक्स। चारों दोस्तों को अपनी सीमाओं से भी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। नई तकनीकें, नए रहस्य और एक ऐसी लड़ाई जो पूरी दुनिया को हिला देगी। काले बादलों के बीच डार्क एम्परर अपनी 9 सोल रिंग्स के साथ खड़ा था। उसकी शक्ति से पूरा जंगल कांप रहा था। तांगसान, तुम पहले भी मेरे सामने आए थे और हार गए थे, डार्क एम्परर ने कहा। हाँ, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं हूं, तांगसान ने जवाब दिया। प्राचीन फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए। और मैं भी इन बच्चों की रक्षा के लिए तैयार हूं। डार्क एम्परर ने अपनी पहली सोल रिंग का इस्तेमाल किया। फर्स्ट सोल स्किल डार्क वॉइड। एक काला गोला सबकी तरफ आया। तांगसान ने तुरंत अपनी सुनहरी घास का जाल बनाया। ब्लू सिल्वर एम्परर प्रोटेक्टिव नेट। काला गोला घास के जाल से टकराया और एक बड़ा धमाका हुआ। प्राचीन फीनिक्स ने अपनी 10,000 साल की शक्ति का इस्तेमाल किया। एनशिएंट फीनिक्स इटर्नल फ्लेम्स। उसके मुंह से निकली आग इतनी तेज थी कि काले बादल भी जलने लगे। डार्क एम्परर ने अपनी दूसरी रिंग का इस्तेमाल किया। सेकंड सोल स्किल डार्क शील्ड। लड़ाई देखते हुए आर्यव्रत को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी सुनहरी घास में कुछ बदलाव हो रहा था। मैं कुछ अलग महसूस कर रहा हूं, उसने तांगसान से कहा। तुम्हारी शक्ति जाग रही है, डर मत, तांगसान ने कहा। आर्यव्रत की घास अब और भी चमकदार हो गई थी। हिमांशी भी अपने अंदर बदलाव महसूस कर रही थी। उसकी आइस एंड फायर फीनिक्स अब बैंगनी रंग में चमक रही थी। ये क्या हो रहा है? उसने पूछा। तुम्हारी दोनों शक्तियां पूरी तरह मिल गई हैं, प्राचीन फीनिक्स ने कहा। अब तुम आइस फायर हार्मनी का इस्तेमाल कर सकती हो। राज और रोहन ने देखा कि उनकी शक्तियां भी बदल रही हैं। रोहन, लगता है हमारी शक्तियां फ्यूज हो रही हैं, राज ने कहा। हाँ, मेरी ढाल तुम्हारी तलवार के साथ जोड़ रही है। अचानक उनकी दोनों मार्शल सोल एक साथ निकले और एक नया रूप बना। डार्क एम्परर ने देखा कि बच्चे मजबूत हो रहे हैं। थर्ड सोल स्किल डार्क आर्मी।
उसकी तीसरी रिंग से सैकड़ों काले योद्धा निकले। अब तुम्हें मेरी सेना से लड़ना होगा, डार्क एम्परर ने कहा। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे एक साथ लड़ेंगे। हम सभी एक साथ हमला करेंगे, आर्यव्रत ने कहा। आर्यव्रत सही कह रहा है, हिमांशी ने जोड़ा। राज और रोहन भी तैयार हो गए। कॉम्बिनेशन अटैक एलिमेंट यूनिटी, सभी ने एक साथ चिल्लाया। आर्यव्रत की सुनहरी घास, हिमांशी की बैंगनी आग, राज की लाल तलवार और रोहन की नीली ढाल, सब मिलकर एक बड़ा हमला बना। काले योद्धा इस हमले से गायब हो गए। तांग सांड ने अपना असली रूप दिखाया। उसके चारों तरफ 7 सुनहरी रिंग्स थीं। मैं भी टाइटल डोलो था, उसने कहा। टाइटल डोलो? सभी हैरान रह गए। हाँ, मैं हैमर के भगवान था। तांग सांड ने अपना हैमर निकाला। वह चांदी के रंग का था और बहुत भारी लगता था। हैमर ऑफ गॉड्स 7th रिंग। उसका हैमर इतना मजबूत था कि पूरी जमीन हिल गई। डार्क एम्परर थोड़ा पीछे हट गया। प्राचीन फीनिक्स ने भी अपनी सच्चाई बताई। मैं केवल एक सोल बीस्ट नहीं हूं, मैं एक फॉलन एंजेल हूं। उसके पीछे सुनहरे पंख निकले और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। एंजेल, फीनिक्स, हेवनली फायर। डार्क एम्परर को गुस्सा आ गया। तुम सभी ने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। उसने अपनी चौथी, 5वीं और 6ठी रिंग एक साथ इस्तेमाल की। ट्रिपल कॉम्बो डार्क डिस्ट्रक्शन। 3 रिंग्स का एक साथ इस्तेमाल बहुत खतरनाक था। एक काली लहर सबकी तरफ आई। ये बहुत खतरनाक है, तांग सांड ने कहा। हमें एक साथ मिलकर इसे रोकना होगा, प्राचीन फीनिक्स ने कहा। सभी ने मिलकर एक बड़ी दीवार बनाई। तांग सांड का हैमर, प्राचीन फीनिक्स की आग और चारों दोस्तों की शक्तियां मिलकर एक सुरक्षा दीवार बनी। काली लहर दीवार से टकराई और एक बड़ा धमाका हुआ। धुआं हटने के बाद डार्क एम्परर का असली रूप दिखा। वह एक राक्षस था जिसके 3 सिर थे। अब मैं अपना असली रूप दिखाता हूं, उसने कहा। 3 हेडेड डेमन एम्परर, ये मेरा असली नाम है। 3 सिरों वाले राक्षस के पास अलग अलग शक्तियां थीं। पहला सिर डार्क मैजिक, दूसरा सिर पॉइजन अटैक, तीसरा सिर माइंड कंट्रोल। अब तुम तीनों के साथ एक साथ लड़ोगे, राक्षस ने कहा। आर्यव्रत के अंदर कुछ अजीब हो रहा था। उसकी सुनहरी घास अब सफेद रंग में चमक रही थी। ये क्या हो रहा है, उसने पूछा। तुम्हारी शक्ति पूरी तरह जाग रही है, तांग सांड ने कहा। तुम्हारी ब्लू सिल्वर एम्परर अब व्हाइट सिल्वर एम्परर बन रही है। आर्यव्रत की घास अब सफेद और सुनहरी थी। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। व्हाइट सिल्वर एम्परर प्यूरिफिकेशन। उसकी सफेद घास से निकली रोशनी इतनी तेज थी कि राक्षस का एक सिर कमजोर हो गया। हिमांशी की फीनिक्स अब सफेद और बैंगनी रंग में चमक रही थी। एंजेल फीनिक्स, हेवेनली आइस फायर। उसकी नई शक्ति से राक्षस का दूसरा सिर भी कमजोर हो गया। राज और रोहन की शक्तियां पूरी तरह मिल गईं। फ्यूजन टेक्निक फायर शील्ड वॉरियर। वे दोनों एक साथ मिलकर एक नया योद्धा बन गए, जिसके पास आग की तलवार और पानी की ढाल थी। सभी ने मिलकर अंतिम हमला तैयार किया। अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, लाइट ऑफ हेवन, तांग सांड का हैमर, प्राचीन फीनिक्स की आग, आर्यव्रत की सफेद घास, हिमांशी की बैंगनी आग और राज रोहन की फ्यूजन शक्ति। सब मिलकर एक सुनहरी रोशनी बनी। सुनहरी रोशनी राक्षस के तीनों सिरों पर गिरी। राक्षस चिल्लाया और धीरे धीरे गायब होने लगा। नहीं, मैं हार नहीं सकता, राक्षस ने कहा। बुराई हमेशा हारती है, आर्यव्रत ने कहा, और अच्छाई हमेशा जीतती है, हिमांशी ने जोड़ा। राक्षस के गायब होने के बाद जंगल में शांति आ गई। काले बादल हट गए और सूरज की रोशनी वापस आ गई। हमने कर दिया, राज ने कहा। हाँ, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, तांग सांड ने कहा। तांग सांड ने चारों दोस्तों से कहा, मैं तुम चारों का गुरु बनना चाहता हूं। सच में? सभी खुश हो गए। हाँ, तुम सभी में बहुत क्षमता है, प्राचीन फीनिक्स ने भी कहा। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अब हमें सोल लैंड एकेडमी जाना है, तांग सांड ने कहा। वहां तुम्हें और भी मजबूत सोल मास्टर मिलेंगे और तुम्हें अपनी शक्तियों को और भी बेहतर बनाना होगा। तांग सांड ने बताया कि एकेडमी में उन्हें नए दोस्त मिलेंगे। वहां तुम्हें दूसरे टैलेंटेड बच्चे मिलेंगे और तुम सभी मिलकर एक टीम बनाओगे। चारों दोस्त एकेडमी जाने के लिए उत्सुक हो गए। जाने से पहले तांग सांड ने एक जरूरी बात कही। डार्क एम्परर हार गया है, लेकिन शैडो ऑर्गेनाइजेशन अभी भी है। तुम्हें सावधान रहना होगा। हम तैयार हैं, आर्यव्रत ने कहा।
सभी ने मिलकर जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। अब हम सोल लैंड एकेडमी जाएंगे, हिमांशी ने कहा, और नए एडवेंचर करेंगे, राज ने जोड़ा। नए दोस्त बनाएंगे, रोहन ने कहा। सूरज डूबने के समय सभी दोस्त एकेडमी की तरफ चल दिए। यह जंगल एडवेंचर खत्म हो गया, आर्यव्रत ने कहा। लेकिन हमारी असली यात्रा अभी शुरू हुई है, हिमांशी ने जोड़ा। तांग सान और प्राचीन फीनिक्स मुस्कुराए। चारों दोस्तों की नई यात्रा शुरू हो गई थी। सोल लैंड एकेडमी में उन्हें क्या नए चैलेंज मिलेंगे, कैसे नए दोस्त बनेंगे, और शैडो ऑर्गेनाइजेशन की क्या नई साजिश होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्त, नए दुश्मन और एक बड़ी प्रतियोगिता। आर्यव्रत की व्हाइट सिल्वर एम्परर, हिमांशी की एंजेल फीनिक्स और राज रोहन की फ्यूजन शक्ति का नया टेस्ट। तांग सान की खास ट्रेनिंग और एक रहस्यमय नया दुश्मन। सुबह की सुनहरी रोशनी में सोल लैंड एकेडमी दिखाई दी। ये एक विशाल महल जैसा दिखता था। आग छोड़ी, अभिमन्यु ने बिजली का हमला किया, विक्रम ने अपनी स्टोन जायंट से बचाव किया, प्रिया ने सभी को हील किया। राज और रोहन ने फिर से फ्यूजन किया, फ्यूजन अटैक, फायर वाटर ब्लास्ट। उनके हमले से काला आदमी पीछे हट गया। तुम बच्चे काफी मजबूत हो, उसने कहा। काले आदमी ने अपना मास्क उतारा। वह एक पुराना सोल मास्टर था। मैं शैडो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं, उसने कहा। शैडो ऑर्गेनाइजेशन? सभी हैरान हो गए। हाँ, हम वापस आ गए हैं। हम इन सोल बीस्ट को इसलिए पकड़ रहे हैं, शैडो मैन ने कहा, क्योंकि हमें एक खास रिचुअल करना है। कैसा रिचुअल? आर्यव्रत ने पूछा। यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, हमें इन सोल बीस्ट को बचाना है, हिमांशी ने कहा। हाँ, यह हमारा मिशन है, प्रिया ने जोड़ा। सभी ने मिलकर जालों को तोड़ना शुरू किया। आर्यव्रत की व्हाइट सिल्वर एम्परर से जाल कमजोर हो गए। शैडो मैन को गुस्सा आ गया। तुमने मेरे जाल तोड़ दिए, अब मैं अपनी असली शक्ति दिखाता हूं। उसने अपनी मार्शल सोल निकाली, एक काला बिच्छू। काला बिच्छू बहुत खतरनाक था, उसकी पूंछ में जहर था। डार्क स्कॉर्पियन पॉइजन अटैक, शैडो मैन ने कहा। जहरीले तीर सभी की तरफ आए। विक्रम ने अपनी स्टोन जायंट से बचाव किया। सभी ने मिलकर एक नया कॉम्बिनेशन अटैक बनाया, 7 स्टार्स कॉम्बिनेशन अटैक। आर्यव्रत की सफेद घास, हिमांशी की बैंगनी आग, राजरोहन का फ्यूजन, अभिमन्यु की बिजली, प्रिया की रोशनी और विक्रम की पत्थर की शक्ति सब मिलकर एक बड़ा हमला बना। 7 शक्तियों का मिश्रण इतना मजबूत था कि शैडो मैन हार गया। ये नामुमकिन है, वह चिल्लाया। तुम सिर्फ बच्चे हो, लेकिन हम मिलकर लड़ते हैं, आर्यव्रत ने कहा। सभी छोटे सोल बीस्ट आजाद हो गए। थैंक यू, एक छोटा ड्रैगन बोला। आप सभी ने हमें बचाया, हिमांशी ने कहा। हमें खुशी है कि हम मदद कर सके। भागने से पहले शैडो मैन ने चेतावनी दी, ये खत्म नहीं हुआ है। शैडो ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा प्लान है, तुम बच्चे हमें नहीं रोक सकते। सभी दोस्त वापस एकेडमी गए। गुरु चेन खुश हो गए। तुमने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने कहा, और तुमने एक अच्छी टीम बनाई। रात के खाने पर सभी दोस्त बात कर रहे थे। अब हम सच्चे दोस्त बन गए हैं, आर्यव्रत ने कहा। हाँ, हम 7 स्टार्स हैं, हिमांशी ने जोड़ा, और हम हमेशा साथ रहेंगे, सभी ने एक साथ कहा। तांगसान ने सभी को बुलाया। तुमने आज अच्छा काम किया, उन्होंने कहा, लेकिन शैडो ऑर्गेनाइजेशन अभी भी खतरनाक है, तुम्हें और भी मजबूत बनना होगा। कल से तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होगी, तांगसान ने कहा। हम सभी एक साथ ट्रेनिंग करेंगे और नई टेक्निक सीखेंगे। सभी उत्साहित हो गए। रात को सभी अपने कमरों में गए। आर्यव्रत और राज एक कमरे में थे, हिमांशी और प्रिया एक कमरे में थी, रोहन, अभिमन्यु और विक्रम एक साथ थे। रात को आर्यव्रत के सपने में एक आवाज आई, सावधान रहो आर्यव्रत, शैडो ऑर्गेनाइजेशन का असली प्लान बहुत बड़ा है। तुम्हें अपनी व्हाइट सिल्वर एम्परर को और भी मजबूत बनाना होगा। सुबह हुई, सभी दोस्त नाश्ते के लिए मिले। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है, हिमांशी ने कहा। एकेडमी में नए एडवेंचर होंगे, राज ने कहा, और हम सभी मिलकर मजबूत बनेंगे, सभी ने एक साथ कहा। 7 स्टार्स टीम बन गई थी। एकेडमी में उनकी नई जिंदगी शुरू हो गई थी। लेकिन शैडो ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा प्लान क्या था? आर्यव्रत के सपने में आई आवाज कौन थी? और कैसे ये 7 दोस्त और भी मजबूत बनेंगे?
यह सब जानने के लिए सुनते रहिए लैंड ऑफ सोल की अगली रोमांचक कहानी। एपिसोड 7 समाप्त। अगले एपिसोड में ट्रेनिंग शुरू। 7 स्टार्स की नई टेक्निक्स। एकेडमी में एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा। आर्यव्रत को अपनी व्हाइट सिल्वर एम्परर की नई शक्ति की खोज और एक रहस्यमय लड़का जो शैडो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। सुबह 5 बजे तांगसान की आवाज गूंजी। 7 स्टार्स उठो, तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। आर्यव्रत की आंखें खुली। इतनी जल्दी? उसने राज से पूछा। गुरुजी ने कहा था कि ट्रेनिंग कठिन होगी, राज ने जवाब दिया। सभी दोस्त तैयार होकर ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचे। वहां तांगसान और प्राचीन फीनिक्स दोनों खड़े थे। आज से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी, तांगसान ने कहा। पहले तुम्हें अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ानी होगी, प्राचीन फीनिक्स ने जोड़ा। बिना मजबूत शरीर के तुम्हारी मार्शल सोल की शक्ति पूरी नहीं निकल सकती। क्या करना होगा? हिमांशी ने पूछा। पहले 100 पुशअप्स, तांगसान ने कहा। सभी की आंखें फैल गईं। 100? अभिमन्यु ने हैरानी से कहा। सभी ने पुशअप्स शुरू किए। पहले 10 आसान लगे, फिर 20 के बाद सांस फूलने लगी। मैं नहीं कर सकता, विक्रम ने कहा। हार मत मानो, आर्यव्रत ने हौसला दिया। हम सब मिलकर करेंगे। प्रिया ने अपनी हीलिंग लाइट का इस्तेमाल करके सभी की थकान कम की। अब बेहतर लग रहा है, रोहन ने कहा। 40 मिनट बाद सभी ने 100 पुशअप्स पूरे किए। अब दूसरा चरण, तांगसान ने कहा। मार्शल सोल कंट्रोल। तुम्हें अपनी मार्शल सोल को बिना थकान के 10 मिनट तक निकालना होगा। आर्यव्रत ने अपनी व्हाइट सिल्वर एम्परर को बुलाया। सफेद घास निकली, लेकिन 2 मिनट बाद ही गायब हो गई। यह बहुत मुश्किल है, उसने कहा। धीरे धीरे होगा, प्राचीन फीनिक्स ने कहा। हिमांशी ने अपनी एंजल फीनिक्स को बुलाया। बैंगनी और सफेद पंखों वाला पक्षी निकला। ओह, पक्षी 3 मिनट तक रहा, फिर गायब हो गया। मैं भी सिर्फ 3 मिनट तक रख सकी, हिमांशी ने कहा। परेशान मत हो, प्रिया ने कहा। हम सब सीख रहे हैं। अभिमन्यु का थंडर ड्रैगन 4 मिनट तक रहा। राज और रोहन का फ्यूजन 5 मिनट तक चला। अचानक एक नया लड़का ट्रेनिंग ग्राउंड में आया। उसके बाल काले थे और आंखें लाल थीं। मैं आदित्य हूं, उसने कहा। मुझे भी इस टीम में शामिल करना है। गुरु चेन उसके साथ थे। ये एक बहुत टैलेंटेड छात्र है, उन्होंने कहा। इसकी मार्शल सोल क्या है? तांगसान ने पूछा। डार्क फ्लेम ड्रैगन, आदित्य ने कहा। आदित्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक काला ड्रैगन निकला जिसकी आंखें लाल थीं। यह तो डार्क टाइप मार्शल सोल है, प्राचीन फीनिक्स ने कहा। क्या यह खतरनाक है? आर्यव्रत ने पूछा। डार्क टाइप हमेशा खतरनाक नहीं होता, तांगसान ने कहा। यह इंसान पर निर्भर करता है। आदित्य मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब लगी। अब तुम 8 लोग हो, गुरुचेन ने कहा। 7 स्टार्स अब 8 स्टार्स बन गई। लेकिन हमारी टीम में पहले से ही अच्छी बैलेंस है, हिमांशी ने कहा। मैं समझ सकता हूं, आदित्य ने कहा। मैं साबित करूंगा कि मैं इस टीम के लायक हूं। उसकी आवाज में कुछ अजीब था, जिसे आर्यव्रत ने महसूस किया। तांगसान ने कहा, अब तुम सभी मिलकर एक एक्सरसाइज करोगे। ये एक रेस है। जंगल के दूसरे छोर तक जाना है और वापस आना है, लेकिन तुम्हें एक साथ जाना है। कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। सभी ने एक दूसरे को देखा। यह आसान नहीं था। दौड़ शुरू हुई। अभिमन्यु और विक्रम आगे चल रहे थे। प्रिया और हिमांशी बीच में थीं। आर्यव्रत, राज और रोहन साथ चल रहे थे। आदित्य अकेले एक तरफ चल रहा था। आदित्य, हमारे साथ चलो, आर्यव्रत ने कहा। मैं ठीक हूं, आदित्य ने जवाब दिया। जंगल में एक गहरी नदी आई। पानी तेजी से बह रहा था। हम कैसे पार करेंगे? प्रिया ने पूछा। रोहन ने अपनी वाटर शील्ड का इस्तेमाल किया। मैं पानी को कंट्रोल कर सकता हूं, उसने पानी में एक रास्ता बनाया। सभी एक एक करके पार गए। आदित्य ने पानी पार करने के लिए अपनी डार्क फ्लेम ड्रैगन का इस्तेमाल किया। यह कैसे संभव है? हिमांशी ने सोचा। आग पानी में कैसे जल सकती है? आदित्य ने देखा कि सभी उसे देख रहे हैं। यह स्पेशल डार्क फ्लेम है, उसने कहा। लेकिन आर्यव्रत को लगा कि कुछ गलत है। सभी जंगल के दूसरे छोर तक पहुंचे। एक बड़ा पेड़ था जिस पर निशान लगा था। अब हमें वापस जाना है, राज ने कहा। लेकिन सभी बहुत थक गए हैं, प्रिया ने कहा। उसने अपनी हीलिंग लाइट का इस्तेमाल करके सभी की थकान दूर की। धन्यवाद प्रिया, सभी ने कहा। वापस जाते समय अचानक जंगली जानवर दिखाई दिए।
3 बड़े भेड़िए थे। यही सोल बीस्ट हैं, अभिमन्यु ने कहा। हमें लड़ना होगा, विक्रम ने कहा। आदित्य आगे बढ़ा। मैं इन्हें संभालूंगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। डार्क फ्लेम ड्रैगन, हेलफायर, आदित्य ने कहा। काली आग निकली जो सामान्य आग से बहुत अलग थी। भेड़िए डर गए और भाग गए। ये कैसी आग है? आर्यव्रत ने पूछा। मैंने कभी ऐसी आग नहीं देखी, हिमांशी ने कहा। आदित्य ने जवाब नहीं दिया। वापस एकेडमी पहुंचकर आर्यव्रत ने अपने दोस्तों से बात की। मुझे आदित्य पर शक है, उसने कहा। क्यों? राज्य ने पूछा। उसकी शक्ति बहुत अजीब है और उसका व्यवहार भी, हिमांशी ने कहा। मुझे भी लगता है कि कुछ गलत है। रात को आर्यव्रत और राज्य ने आदित्य की जासूसी करने का फैसला किया। वे देखते रहे कि आदित्य क्या करता है। आधी रात को आदित्य अपने कमरे से निकला। वह एकेडमी के बाहर जा रहा था। चलो उसका पीछा करते हैं, आर्यव्रत ने कहा। आदित्य जंगल में एक जगह पहुंचा। वहां एक काला आदमी खड़ा था। मास्टर, आदित्य ने कहा। तुमने अच्छा काम किया है, काले आदमी ने कहा। अब तुम एकेडमी के अंदर हो। आर्यव्रत और राज छुपकर सुन रहे थे। ये तो शैडो ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है, राज ने धीरे से कहा। अब तुम्हें उन 7 स्टार्स बच्चों की जानकारी चाहिए, शैडोमैन ने कहा। विशेष रूप से आर्यव्रत की। उसकी व्हाइट सिल्वर एम्परर हमारे प्लान के लिए जरूरी है, आदित्य ने कहा। मैं सभी की कमजोरियां पता लगाऊंगा और सही समय पर हमला करूंगा। आर्यव्रत और राज की सांस तेज हो रही थी। अचानक एक डाली टूट गई। कौन है वहां? शैडोमैन ने कहा। भागो, आर्यव्रत ने राज से कहा। दोनों जल्दी से एकेडमी की तरफ भागे। आदित्य की आंखें लाल हो गईं। कोई जासूसी कर रहा था। एकेडमी पहुंचकर आर्यव्रत और राज ने तुरंत तांगसाण को जगाया। गुरुजी, आदित्य एक जासूस है, आर्यव्रत ने कहा। क्या? तांगसाण हैरान हो गए। राज ने पूरी बात बताई। वह शैडो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। तांगसाण गंभीर हो गए। यह बहुत खतरनाक है। तांगसाण ने सभी को जगाया। हिमांशी, अभिमन्यु, प्रिया, विक्रम और रोहन सभी आ गए। आदित्य कहाँ है? प्रिया ने पूछा। वह अभी तक वापस नहीं आया, आर्यव्रत ने कहा। तांगसाण ने सबको सच्चाई बताई। सभी हैरान हो गए। हमें क्या करना चाहिए? हिमांशी ने पूछा। हमें तैयार रहना होगा, तांगसाण ने कहा। आदित्य जब भी हमला करे हम तैयार रहेंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलना चाहिए कि हमें सच्चाई पता है, प्राचीन फीनिक्स ने कहा। मैं एकेडमी के चारों तरफ सुरक्षा बैरियर लगाऊंगा। अच्छा विचार है, तांगसाण ने कहा। अगली सुबह आदित्य वापस आया। वह सामान्य लग रहा था। तुम कहाँ थे? अभिमन्यु ने पूछा। मैं जल्दी उठकर अभ्यास कर रहा था, आदित्य ने कहा। आर्यव्रत और राज ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि यह झूठ है। तांगसाण ने एक नई ट्रेनिंग तकनीक सिखाई। आज तुम लोग पेयर कॉम्बैट सीखोगे, उन्होंने कहा। 2-2 के जोड़े बनाओ और एक दूसरे के साथ लड़ो। आर्यव्रत ने जल्दी से हिमांशी को पार्टनर बनाया। वह आदित्य के साथ नहीं लड़ना चाहता था। सभी जोड़े बने। आर्यव्रत और हिमांशी, राज और रोहन, अभिमन्यु और प्रिया, विक्रम और आदित्य। यह अच्छा है, आदित्य ने कहा। मैं विक्रम की शक्ति को परखूंगा। विक्रम को पता नहीं था कि आदित्य उसकी कमजोरी ढूंढ रहा है। कॉम्बैट के दौरान आदित्य ने हर एक की लड़ाई ध्यान से देखी। वह आर्यव्रत की व्हाइट सिल्वर एम्परर की गति को माप रहा था। हिमांशी की एंजेल फीनिक्स की कमजोरी ढूंढ रहा था। राज और रोहन के फ्यूजन तकनीक को समझ रहा था। आर्यव्रत ने देखा कि आदित्य सभी को बहुत ध्यान से देख रहा है। वह हमारी तकनीकों का अध्ययन कर रहा है, उसने हिमांशी से कहा। हमें सावधान रहना होगा, हिमांशी ने जवाब दिया, और हमें अपनी असली शक्ति नहीं दिखानी चाहिए। दोपहर में अचानक एकेडमी पर हमला हुआ। कुछ कमजोर शैडो सोल्जर्स आए। सभी तैयार हो जाओ, गुरु चेन ने कहा। सभी ने मिलकर हमलावरों को भगा दिया, लेकिन आर्यव्रत को लगा कि यह एक फर्जी हमला था। आदित्य ने सभी की लड़ाई की तकनीक देखी थी। रात को आर्यव्रत के सपने में फिर से आवाज आई, सावधान रहो, असली खतरा भी आने वाला है। तुम्हारी टीम में एक दुश्मन है और जल्दी ही वह अपना असली रूप दिखाएगा। आर्यव्रत की नींद उड़ गई। अगली सुबह आदित्य ने घोषणा की, मैं सभी को एक खास जगह ले जाना चाहता हूं। जंगल में एक पुराना खंडहर है, वहां बहुत शक्तिशाली सोल रिंग्स हैं। तांगसाण ने कहा, यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर वहां सच में सोल रिंग्स हैं तो हमें जाना चाहिए,
आदित्य ने कहा। आर्यव्रत समझ गया कि यह एक जाल है, लेकिन उसने सोचा कि यह आदित्य की असली योजना को जानने का मौका है। चलो जाते हैं, उसने कहा। सभी दोस्त तांगसान और प्राचीन फीनिक्स के साथ जंगल की तरफ चल दिए। आदित्य मुस्कुराया। उसकी योजना काम कर रही थी। क्या आदित्य अपनी असली पहचान छुपा पाएगा? क्या 7 स्टार्स उसकी चाल को समझ पाएंगे? जंगल के खंडहर में क्या रहस्य छुपा है? और शैडो ऑर्गेनाइजेशन का असली प्लान क्या है? यह सब जानने के लिए सुनते रहिए ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हमला, 7 स्टार्स की सबसे बड़ी चुनौती और आर्यव्रत की व्हाइट सिल्वर एम्परर की नई अवेकनिंग। सुबह 8 बजे सभी जंगल की तरफ निकले। आदित्य आगे आगे चल रहा था। ये खंडहर कितनी दूर है? प्रिया ने पूछा। बस 1 घंटे की दूरी पर, आदित्य ने कहा। मैंने कल रात इसे देखा था। आर्यव्रत और राज ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि आदित्य झूठ बोल रहा है। गुरुजी, क्या आप इस जगह के बारे में जानते हैं? हिमांशी ने तांगसान से पूछा। मैंने इस इलाके में कोई पुराने खंडहर के बारे में नहीं सुना, तांगसान ने जवाब दिया। जंगल में जाते समय आर्यव्रत को अजीब संकेत दिखाई दिए। पेड़ों पर काले निशान थे। ये निशान क्या है? उसने पूछा। शायद जंगली जानवरों के, आदित्य ने तुरंत कहा। लेकिन प्राचीन फीनिक्स ने कहा, ये डार्क मैजिक के निशान हैं। आदित्य की आंखें 1 सेकंड के लिए चमकी। 1 घंटे बाद वे एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे। यह वास्तव में एक पुराना मंदिर था। देखो, मैंने सच कहा था, आदित्य ने कहा। यह जगह अजीब लग रही है, विक्रम ने कहा। हवा में एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। तांगसान ने चारों तरफ देखा। यह जगह सुरक्षित नहीं लग रही। शायद हमें वापस जाना चाहिए, प्राचीन फीनिक्स ने कहा। लेकिन हम इतनी दूर आ गए हैं, आदित्य ने कहा। कम से कम अंदर तो देखते हैं। आर्यव्रत ने महसूस किया कि आदित्य बहुत उत्सुक है। मंदिर के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। यह कितना पुराना है? अभिमन्यु ने पूछा। शायद हजारों साल, रोहन ने कहा। अचानक आदित्य ने एक दीवार पर हाथ रखा। दीवार में एक गुप्त दरवाजा खुल गया। तुम्हें कैसे पता था? हिमांशी ने पूछा। मैंने अनुमान लगाया, आदित्य ने कहा। गुप्त कमरे में एक बड़ा गोल मंच था। उसके चारों तरफ अजीब निशान बने थे। ये क्या है? प्रिया ने पूछा। ये एक सम्मन सर्कल है, तांगसान ने कहा। यह बहुत खतरनाक है। हमें तुरंत यहां से जाना चाहिए, प्राचीन फीनिक्स ने कहा। लेकिन आदित्य ने कहा, पहले इसे देखते हैं। आदित्य ने मंच के बीच में कदम रखा। अचानक सर्कल चमकने लगा। आदित्य, वहां से हट जाओ, आर्यव्रत ने चिल्लाया। लेकिन आदित्य मुस्कुराया। अब बहुत देर हो गई। उसकी आंखें लाल हो गई। मैं वही हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। डार्क फ्लेम ड्रैगन फुल रिलीज, आदित्य ने कहा। एक विशाल काला ड्रैगन निकला। यह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। तुम शैडो ऑर्गेनाइजेशन के हो, तांगसान ने कहा। बिल्कुल सही, आदित्य ने कहा। मैं शैडो प्रिंस हूं। तुमने हमारा भरोसा तोड़ा, हिमांशी ने गुस्से से कहा। यह सब मेरे प्लान का हिस्सा था, आदित्य ने कहा। मुझे तुम्हारी सभी कमजोरियां पता लग गईं और अब मैं तुम्हें शैडो किंग के पास ले जाऊंगा। सम्मन सर्कल और तेजी से चमकने लगा। सर्कल से काले रंग के सोल्जर्स निकले। वे सभी शक्तिशाली थे। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, आदित्य ने कहा। हम लड़ेंगे, आर्यव्रत ने कहा। व्हाइट सिल्वर एम्परर। सफेद घास निकली, लेकिन शैडो सोल्जर्स बहुत मजबूत थे। सभी दोस्तों ने अपनी मार्शल सोल निकाली। हिमांशी, एंजल फीनिक्स, अभिमन्यु, थंडर ड्रैगन, प्रिया, हीलिंग लाइट, विक्रम, फायर फिस्ट, राज और रोहन, वाटर विंड फ्यूजन। लेकिन शैडो सोल्जर्स बहुत ज्यादा थे। ब्लू सिल्वर एम्पर 1000 ईयर टेक्निक, तांगसान ने कहा। हजारों नीली घास निकली। कुछ शैडो सोल्जर्स हार गए। प्राचीन फीनिक्स ने भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। फीनिक्स फायर बर्न टू एशेस। तुम सभी को मेरी असली शक्ति नहीं दिखाई, आदित्य ने कहा। डार्क फ्लेम ड्रैगन शैडो कॉल। अचानक और भी शक्तिशाली शैडो बीस्ट निकले। यह असंभव है, तांगसान ने कहा। मैं आपको हारने नहीं दूंगी, हिमांशी ने कहा। एंजल फीनिक्स होली लाइट। सफेद रोशनी निकली जो शैडो बीस्ट को परेशान कर रही थी। तुम्हारी लाइट शक्ति मेरे डार्क के सामने कुछ नहीं, आदित्य ने कहा। तुमने हमारी दोस्ती का गलत फायदा उठाया,
आर्यव्रत ने कहा। दोस्ती? आदित्य हंसा। मैं केवल जानकारी इकट्ठा कर रहा था। आर्यव्रत का गुस्सा बढ़ता गया। उसकी व्हाइट सिल्वर एम्परर में चांदी की चमक आई। यह क्या है? आदित्य ने हैरानी से कहा। आर्यव्रत की सफेद घास में चांदी के धागे दिखाई दे रहे थे। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, आर्यव्रत ने कहा। व्हाइट सिल्वर एम्परर सिल्वर टॉर्नेडो। एक चांदी का तूफान निकला जो बहुत शक्तिशाली था। सभी दोस्तों ने मिलकर एक बड़ा अटैक किया। आर्यव्रत, सिल्वर टॉर्नेडो, हिमांशी, होली लाइट, अभिमन्यु, थंडर स्ट्राइक, प्रिया, हीलिंग शील्ड, विक्रम, फायर बॉम्ब, राज, रोहन, वाटर विंड फ्यूजन। अच्छा है, आदित्य ने कहा। अब मैं अपनी असली शक्ति दिखाऊंगा। डार्क फ्लेम ड्रैगन, अल्टीमेट डार्कनेस। पूरा मंदिर अंधकार में डूब गया। एक विशाल काला ड्रैगन दिखाई दिया। यह तो हजारों साल पुराना डार्क बीस्ट है, प्राचीन फीनिक्स ने कहा। डार्क ड्रैगन बहुत शक्तिशाली था। सभी को लगा कि वे हार जाएंगे। हमें भागना चाहिए, विक्रम ने कहा। नहीं, आर्यव्रत ने कहा। हम यहीं लड़ेंगे। लेकिन हम इतने मजबूत नहीं हैं, प्रिया ने कहा। अचानक आकाश से एक सुनहरी रोशनी आई। ये क्या है? सभी ने पूछा। एक सुनहरे रंग का फीनिक्स दिखाई दिया। गोल्डन फीनिक्स, प्राचीन फीनिक्स ने कहा। यह मेरा बड़ा भाई है। तुम बच्चों को परेशान मत करो, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। गोल्डन फ्लेम डिवाइन फायर, सुनहरी आग निकली जो डार्क ड्रैगन से भी शक्तिशाली थी। आदित्य का डार्क ड्रैगन पीछे हट गया। यह असंभव है, आदित्य ने कहा। मेरा डार्क ड्रैगन हार नहीं सकता। डार्कनेस हमेशा लाइट से हार जाता है, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। आदित्य को अपनी हार मंजूर करनी पड़ी। लेकिन यह अंत नहीं है, उसने कहा। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन तांग सान ने उसे रोक दिया। तुम कहीं नहीं जाओगे, तांग सान ने कहा। ब्लू सिल्वर एम्परर बाइंडिंग, नीली घास ने आदित्य को बांध दिया। अब सच्चाई बताओ, आर्यव्रत ने कहा। शैडो ऑन ऑर्गेनाइजेशन का असली प्लान क्या है? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आदित्य ने कहा। तुम्हारी व्हाइट सिल्वर एम्परर की शक्ति चाहिए हमें, उसने अचानक कहा। क्यों? हिमांशी ने पूछा। व्हाइट सिल्वर एम्परर एक लीजेंडरी मार्शल सोल है, आदित्य ने कहा। इसकी शक्ति से शैडो किंग अपनी फुल पावर वापस पा सकता है और फिर वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। सभी की सांस रुक गई। तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, गोल्डन फीनिक्स ने आर्यव्रत से कहा। मैं क्या करूं? आर्यव्रत ने पूछा। तुम्हें अपनी शक्ति को और मजबूत बनाना होगा और शैडो ऑर्गेनाइजेशन को हराना होगा। तुम जीत गए हो आज, आदित्य ने कहा। लेकिन शैडो किंग जल्दी ही आएगा और तब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। वह मेरे से हजारों गुना शक्तिशाली है। तांग सान ने आदित्य को एक खास जेल में बंद किया। यह डार्क पावर को रोकता है, उन्होंने कहा। अब वह भाग नहीं सकता। गोल्डन फीनिक्स ने भी अपनी शक्ति से सुरक्षा बढ़ाई। एकेडमी वापस आकर सभी ने एक बैठक की। अब हमें पता है कि असली खतरा क्या है, आर्यव्रत ने कहा। हमें और मजबूत बनना होगा, हिमांशी ने कहा। और एक साथ मिलकर शैडो ऑर्गेनाइजेशन को हराना होगा, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा। यह पहले से कहीं ज्यादा कठिन होगी, लेकिन इससे तुम्हारी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। सभी ने हामी भरी। रात को आर्यव्रत सो नहीं पा रहा था। क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकूंगा? वह सोच रहा था, शैडो किंग कितना शक्तिशाली होगा। हिमांशी ने उसे देखा। परेशान मत हो, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। अगली सुबह गोल्डन फीनिक्स ने सभी को बताया कि आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे। शैडो ऑर्गेनाइजेशन और भी मजबूत होकर आएगा। तुम्हें तैयार रहना होगा और सबसे बड़ी बात, तुम्हें एक साथ मिलकर लड़ना होगा। आदित्य की असली पहचान का खुलासा हो गया। शैडो ऑर्गेनाइजेशन का असली प्लान सामने आ गया। अब 7 स्टार्स को पता है कि उनके सामने कितना बड़ा खतरा है। क्या वे शैडो किंग के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो पाएंगे? आर्यव्रत की व्हाइट सिल्वर एम्परर की असली शक्ति क्या है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से ज़्यादा। एपिसोड में गोल्डन फीनिक्स की असाधारण ट्रेनिंग, आर्यव्रत की व्हाइट सिल्वर एम्परर का सेकंड अवेकनिंग, नई शक्तियों का विकास और शैडो किंग के जासूसों का नया हमला। एक ऐसा एपिसोड जो आपको रोमांचित कर देगा।
सुबह 4 बजे गोल्डन फीनिक्स की आवाज गूंजी। 7 स्टार्स, उठो, आज से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। इतनी जल्दी? रोहन ने आंखें मलते हुए कहा। शैडो किंग तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। तुम्हारे पास समय कम है। आर्यव्रत सबसे पहले तैयार हो गया। चलो दोस्तों, हमें मजबूत बनना है। गोल्डन फीनिक्स उन्हें एक अलग जगह ले गया। यह एक सुनहरा कमरा था जो हवा में तैर रहा था। यह क्या है? प्रिया ने हैरानी से पूछा। यह गोल्डन डायमेंशन है, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। यहां समय अलग चलता है। एक दिन यहां बाहर के 10 दिन के बराबर ट्रेनिंग। वाह, सभी ने कहा। पहला टेस्ट है गुरुत्वाकर्षण का, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। अचानक सभी को लगा कि वे बहुत भारी हो गए हैं। यह 10 गुना गुरुत्वाकर्षण है, उसने कहा। इसमें तुम्हें चलना, दौड़ना और लड़ना सीखना होगा। विक्रम गिर गया। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। भाग 4, संघर्ष और मेहनत। सभी ने बहुत मेहनत की। पहले दिन कोई भी ठीक से नहीं चल सका। यह बहुत मुश्किल है, अभिमन्यु ने कहा। हार मत मानो, हिमांशी ने कहा। हम मिलकर करेंगे। प्रिया ने अपनी हीलिंग लाइट से सभी की थकान दूर की। धन्यवाद प्रिया, आर्यव्रत ने कहा। सभी ने बहुत मेहनत की। पहले दिन कोई भी ठीक से नहीं चल सका। यह बहुत मुश्किल है, अभिमन्यु ने कहा। हार मत मानो, हिमांशी ने कहा। हम मिलकर करेंगे। प्रिया ने अपनी हीलिंग लाइट से सभी की थकान दूर की। धन्यवाद प्रिया, आर्यव्रत ने कहा। तीसरे दिन आर्यव्रत ने 10 गुना गुरुत्वाकर्षण में दौड़ना सीख लिया। अच्छा है, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। अब मार्शल सोल का इस्तेमाल करो। व्हाइट सिल्वर एम्परर। सफेद घास निकली, लेकिन वह पहले से कमजोर थी। गुरुत्वाकर्षण तुम्हारी शक्ति को भी प्रभावित करता है, गोल्डन फीनिक्स ने समझाया। एंजेल फीनिक्स लाइट फेदर्स, हिमांशी ने कहा। सफेद पंख निकले जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ लड़ रहे थे। यह एक नई तकनीक है, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। तुम सीख रही हो, क्या यह मुझे उड़ने में मदद करेगा? हिमांशी ने पूछा। हां, लेकिन और मेहनत करनी होगी। अभिमन्यु का थंडर ड्रैगन भी गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित था। थंडर ड्रैगन हैवी स्ट्राइक, उसने कहा। बिजली निकली, लेकिन वह धीमी थी। तुम्हें अपनी शक्ति को कंट्रोल करना सीखना होगा, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। गुरुत्वाकर्षण तुम्हारी शक्ति को फोकस करने में मदद करेगा। वाटर विंड फ्यूजन, राज और रोहन ने एक साथ कहा, लेकिन उनका फ्यूजन टूट गया। गुरुत्वाकर्षण फ्यूजन को मुश्किल बनाता है, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। तुम दोनों को अपनी टाइमिंग और बेहतर करनी होगी। विक्रम बहुत परेशान था। उसकी फायर फिस्ट बिल्कुल नहीं निकल रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने कहा। धैर्य रखो, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। फायर टाइप को गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन जब तुम इसे कंट्रोल करोगे तो यह सबसे मजबूत होगी। एक हफ्ते बाद सभी 10 गुना गुरुत्वाकर्षण में अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल कर सकते थे। अच्छी प्रगति, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। अब दूसरा चरण शुरू होगा। क्या है दूसरा चरण? आर्यव्रत ने पूछा। एलिमेंटल चैलेंज, गोल्डन फीनिक्स ने कमरे को बदल दिया। अब वहां 5 अलग अलग जोन थे। फायर जोन, आइस जोन, विंड जोन, अर्थ जोन, लाइटनिंग जोन। तुम्हें सभी जोन में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। फायर जोन में सभी को बहुत गर्मी लग रही थी। यह तो जलता हुआ रेगिस्तान है, रोहन ने कहा। विक्रम को लगा कि उसकी फायर फिस्ट यहां आसान होगी। फायर फिस्ट, उसने कहा, लेकिन उसकी आग बाहरी आग से मिल गई। यह कंट्रोल करना मुश्किल है, उसने कहा। विंड जोन में इतनी तेज हवा थी कि खड़ा रहना मुश्किल था। राज और रोहन के लिए यह चुनौती थी। वाटर विंड फ्यूजन, उन्होंने कहा, लेकिन बाहरी हवा उनकी शक्ति को बिगाड़ रही थी। हवा के साथ लड़ने की बजाय उसके साथ काम करो, गोल्डन फीनिक्स ने सलाह दी। अर्थ जोन में जमीन बहुत कठिन थी, पत्थर और चट्टानें थीं। आर्यव्रत की व्हाइट सिल्वर एम्परर को यहां मुश्किल हो रही थी। व्हाइट सिल्वर एम्परर, उसने कहा। सफेद घास निकली, लेकिन वह पत्थर को तोड़ नहीं सकी। तुम्हें अपनी शक्ति को और मजबूत बनाना होगा, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। लाइटनिंग जोन सबसे खतरनाक था। बिजली के झटके लग रहे थे। अभिमन्यु को लगा कि उसका थंडर ड्रैगन यहां मजबूत होगा। थंडर ड्रैगन, उसने कहा, लेकिन बाहरी बिजली उसकी बिजली से टकरा रही थी। यह कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है, उसने कहा। 2 हफ्ते बाद प्रिया ने सबसे पहले सफलता पाई। हीलिंग लाइट।
एलिमेंटल रेजिस्टेंस, उसने कहा। उसकी हीलिंग लाइट ने सभी एलिमेंट्स से बचाव किया। बहुत अच्छा प्रिया, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। हीलिंग पावर सबसे बैलेंस्ड है। आर्यव्रत ने देखा कि उसकी व्हाइट सिल्वर एम्पर में चांदी के धागे बढ़ रहे थे। क्या हो रहा है, उसने पूछा। तुम्हारी मार्शल सोल इवॉल्व हो रही है, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। यह सेकंड अवेकनिंग की शुरुआत है। आर्यव्रत उत्सुक हो गया। व्हाइट सिल्वर एम्पर सिल्वर इवोल्यूशन, आर्यव्रत ने कहा। सफेद घास में चांदी की चमक बढ़ गई। यह पहला चरण है, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। सेकंड अवेकनिंग में तुम्हारी शक्ति दोगुनी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए और मेहनत करनी होगी। हिमांशी ने आइस जोन में अपनी एंजल फीनिक्स को कंट्रोल करना सीख लिया। एंजल फीनिक्स आइस रेजिस्टेंट फ्लाइट, उसने कहा। वह हवा में उड़ने लगी। मैं उड़ सकती हूं, उसने खुशी से कहा। यह तुम्हारी नई शक्ति है, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। अभिमन्यु ने लाइटनिंग जोन में अपने थंडर ड्रैगन को कंट्रोल करना सीखा। थंडर ड्रैगन एलिमेंटल कंट्रोल, उसने कहा। वह बाहरी बिजली को अपनी शक्ति के साथ मिला सकता था। अब मैं दोगुनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता हूं, उसने कहा। राज और रोहन ने विंड जोन में नई तकनीक सीखी, वाटर विंड फ्यूजन एलिमेंटल हार्मनी, उन्होंने कहा। वे बाहरी हवा के साथ मिलकर एक बड़ा तूफान बना सकते थे। ये बहुत शक्तिशाली है, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। विक्रम ने फायर जोन में सबसे ज्यादा मेहनत की। फायर फिस्ट इन्फर्नो कंट्रोल, उसने कहा। उसकी मुट्ठी में बहुत तेज आग थी। अब मैं किसी भी आग को कंट्रोल कर सकता हूं, उसने कहा। अब तीसरा चरण शुरू होगा, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। कॉम्बैट ट्रेनिंग, तुम्हें एक दूसरे के साथ लड़ना होगा, लेकिन हम दोस्त हैं, प्रिया ने कहा। दोस्त होकर भी तुम्हें एक दूसरे की कमजोरी जाननी होगी। व्हाइट सिल्वर एम्परर, आर्यव्रत ने कहा। थंडर ड्रैगन, अभिमन्यु ने कहा। दोनों की शक्तियां टकराईं। आर्यव्रत की चांदी की घास बनाम अभिमन्यु की बिजली। यह एक बेहतरीन मैच था। एंजल फीनिक्स, हिमांशी ने कहा। हीलिंग लाइट, प्रिया ने कहा। हिमांशी हमला कर रही थी जबकि प्रिया बचाव कर रही थी। इंटरेस्टिंग, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। हीलिंग पावर डिफेंस में बहुत मजबूत है। वाटर विंड फ्यूजन, राज और रोहन ने कहा। फायर फिस्ट, विक्रम ने कहा। पानी हवा बनाम आग, विक्रम की आग बहुत मजबूत थी, लेकिन राज रोहन का फ्यूजन उसे कंट्रोल कर रहा था। अब तुम सभी मिलकर मेरे साथ लड़ोगे, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। क्या? सभी हैरान हो गए। यह असंभव है, आर्यव्रत ने कहा। शैडो किंग मुझसे भी मजबूत है, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। अगर तुम मुझे हरा सकोगे तो उसे भी हरा सकोगे। सभी ने मिलकर एक साथ अटैक किया। 7 स्टार्स अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, आर्यव्रत, सिल्वर टॉर्नेडो, हिमांशी, एंजल फीनिक्स फ्लाइट, अभिमन्यु, थंडर ड्रैगन स्ट्राइक, प्रिया, हीलिंग लाइट शील्ड, विक्रम, इन्फर्नो फिस्ट, राज, रोहन, एलिमेंटल हार्मनी, गोल्डन फीनिक्स, डिवाइन फ्लेम, गोल्डन फीनिक्स ने कहा। सुनहरी आग निकली जो सभी के अटैक को रोक रही थी। यह कितनी शक्तिशाली है, हिमांशी ने कहा। हमारा कॉम्बिनेशन भी काम नहीं कर रहा। अचानक आर्यव्रत की व्हाइट सिल्वर एम्परर में बदलाव हुआ। व्हाइट सिल्वर एम्परर सेकंड अवेकनिंग, सफेद घास पूरी तरह चांदी बन गई। प्लैटिनम सिल्वर एम्परर, एक नई शक्ति जागी। आर्यव्रत का सेकंड अवेकनिंग हो गया। प्लैटिनम सिल्वर एम्परर का जन्म हुआ। अब उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई है। क्या 7 स्टार्स गोल्डन फीनिक्स को हरा सकेंगे? और शैडो किंग कब तक अपना इंतजार करवाएगा? यह सब जानने के लिए सुनते रहिए लैंड ऑफ सोल की अगली रोमांचक कहानी। एपिसोड 10 समाप्त। अगले एपिसोड में प्लैटिनम सिल्वर एम्परर की अविश्वसनीय शक्ति, गोल्डन फीनिक्स के साथ फाइनल बैटल, 7 स्टार्स की नई यूनिटी और शैडो किंग के जासूसों का खतरनाक मिशन। एक धमाकेदार एपिसोड जो आपको हैरान कर देगा। आर्यव्रत के चारों ओर चांदी की जगह प्लैटिनम की चमक फैल गई। उसकी व्हाइट सिल्वर एम्परर अब प्लैटिनम सिल्वर एम्परर बन गई थी। यह कितनी शक्तिशाली है। गोल्डन फीनिक्स भी हैरान हो गया। प्लैटिनम सिल्वर What kind of valuation parameter do you think you would, look at that to identify कि okay, this is still part of the trend and there's still some room to grow? Megatrends investing is like truly behaving like an investor. Every megatrend goes through 2 cycles. One is the hype cycle and second is the earnings cycle.
Hello, folks. I'm your host Anupam Gupta, and this is Bajaj Finserv Mutual Fund present.